यिंग यंग मेरे माँ बाप ने कहा, जब तू हमारे घर एक मोटा सा बेटा जन्म देगी तो तुरंत तेरा नाम प्रॉपर्टी के कागज पर डाल देंगे। तू मुझसे ब्रेकअप मत कर। मैं डाउन पेमेंट दूंगी, मैं होम लोन लूंगी और मुझे तेरे घर एक मोटा सा बेटा भी देना है, तब जाकर प्रॉपर्टी पर मेरा नाम होगा। नाम गु चेंग, तेरी बेशर्मी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू यह मत सोच कि मैं तेरा बेवकूफ बनूंगी। जियांग यिंगयंग, मैंने तुझे सिर्फ डाउन पेमेंट देने को कहा था, तुझे इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की क्या जरूरत थी? 2 दिन पहले मैंने तुझे शादी के पैसे दिए थे, क्या मैंने एक शब्द भी बोला था? शादी का पैसा? यह 9,900 का शादी का पैसा, तेरी हिम्मत है बोलने की? तेरा शादी का पैसा वापस ले, आज से हम हमेशा के लिए अलग। जियांग यिंगयंग, मैं एक नामी विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ और हाल ही में ज्वाइन किया है शिंगशी ग्रुप। सालाना सैलरी शुरू होती है 3 लाख से। तू तो बस एक है जिसे माँ बाप ने छोड़ दिया है, एक अनाथ, और सिर्फ एक घटिया कॉलेज से पढ़ी है। कई साल काम कर रही है लेकिन जरा भी तरक्की नहीं की। मेरे साथ ब्रेकअप करके क्या तू मुझसे बेहतर कोई आदमी ढूंढ पाएगी? मैं अभी ढूंढ सकती हूँ तुझसे बेहतर आदमी। सर, मेरी उम्र 26 है, मैं शिंगशी ग्रुप में काम करती हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में। सालाना सैलरी 5 लाख। अगर आप चाहें मुझसे शादी करें तो मैं आपके लिए शादी का घर खरीद दूंगी, एक गाड़ी भी दिला दूंगी, हर महीने आपको 5,000 रुपए पॉकेट मनी दूंगी। कैसा रहेगा? कोई पानी में कूदने वाला है? क्या हुआ? कहीं सुसाइड तो नहीं करना चाहता? सच में कूद गया, कूद गया। कोई नदी में कूद गया? भाई भाई उठो। भाई, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जान मत दो, जिंदा रहोगे तो उम्मीद रहेगी, समझे? सर, सर, आपने मेरी बात सुनी? जियांग यिंगयंग, तुझे अभी समझ नहीं आया? मेरे अलावा कोई और आदमी तुझे पसंद नहीं करेगा, फ्री में भी कोई नहीं लेगा। तो फिर देर किस बात की, अभी चलकर शादी रजिस्टर कर लें। जारी रख। अभी चलकर शादी रजिस्टर कर लें। हाँ। जियांग यिंगयंग, क्या तेरे दिमाग में खराबी है? तू किसी भी बेकार आदमी को गिगोलो बनाकर पालना चाहती है और मेरे जैसे क्वालिटी मर्द को छोड़ रही है। मुफ्तखोर लड़का। गु चेंग, तू शेंगशी ग्रुप में नौकरी करती है तो ग्रुप के प्रेसिडेंट को भी इंटरनेशनल टॉप जीनियस प्रोग्रामर लू हेनियान को नहीं पहचानती? उसने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तो हमेशा छिप रहा था। उससे मिलता नहीं था। जियांग यिंगयंग, तू मुझे समझती है क्या? अपने उन बेवकूफ ग्राहकों की तरह तेरी बातों में आकर मूंगफली को हीरा समझ लेते हैं। लू सर बहुत मिस्टीरियस के लिए मशहूर हैं, वो घर से कम निकलते हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। मेरे डिपार्टमेंट में भी उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है असली चेहरा। और तू तो बस एक बेकार सेल्समैन है। लू सर को कैसे जान सकती है? बहुत शर्मिंदा हूँ लू सर। बहुत मानते हैं इस बेकार सेल्समैन को, अक्सर अपने खुद के बनाए सॉफ्टवेयर मुझसे बेचवाते हैं, है ना लू सर? मैंने छुपकर जो किया उसे सब पता है। क्या वो मुझे याद करती है और हमेशा मुझ पर नजर रखती है? लू सर कुछ बोलो, अपने आप को साबित करो। साबित करूं? एचआर को बोलो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंटर्न को निकालो। गुचेंग, बाप रे, ये बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। मुझे निकाल दिया? अरे, जियांग यिंगयंग इस गिगोलो को बढ़ा चढ़ाकर बोलने से पहले उसे बताया नहीं कि मुझे लू सर ने खुद चुनकर शेंगशी ग्रुप में रखा था, खुद चुना था। क्या मुझे निकाल दिया गया? जो सर, मैंने क्या गलती की? तूने लू सर को नाराज किया है? क्या ये आदमी सच में लू हेनियान है? लू सर, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे पहचान नहीं आया, मैं बेकार हूँ, आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार माफ कर दीजिए। यिंगयंग, तू मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दे। हट जा, तेरा कोई हक नहीं उसे छूने का। तू चलो। लू सर, लू सर, क्या मैंने बकवास बोल दी और सही आदमी से कह दिया? मैं तो पागल हो गई। सुनने में आया था कि लू हेनियान को बहुत ज्यादा सफाई का शौक है। जिस दरवाजे को क्लाइंट ने छुआ वो उसे बदल देते हैं, तो कैसे हो सकता है? भीड़
बाहर वाले कैफे में मुझे खींच रहे हों और गू चेंग का निकलना शायद संयोग है। चलो हाँ। उसने मुझे खींचकर शादी रजिस्ट्री ऑफिस ले आया। क्या सच में मेरे साथ शादी करने वाला है? क्यों रुक गई? आपने अपना मन बदल लिया, अब मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने अभी शादी कहा था अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए। सर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ झूठ बोला मेरे एक्स को शर्मिंदा करने के लिए, लेकिन मुझे एक अजनबी से शादी करना मैं नहीं कर सकती। अजनबी? तो उसे मुझे याद नहीं है। हाँ सही है, वह कैसे याद रखेगी? एक आत्महत्या करने वाला निकम्मा। अरे आप क्यों रो रहे हैं? अगर आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं तो मैं आपको खरीद दूंगी शादी का घर और एक कार, और हर महीने आपको 5,000 रुपए पॉकेट मनी। कैसा रहेगा? तो देर मत करें, चलिए अभी रजिस्ट्री करते हैं। क्या आपको पैसों की सख्त जरूरत है? तो मैं आपको पैसे उधार दे सकती हूँ। आप रोना बंद करें। मैं नहीं रो रहा और मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। आंखें खरगोश की तरह लाल हैं और कहते हैं कि नहीं रोए, लेकिन चूंकि पैसों की जरूरत नहीं तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या आप घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है? क्या वह अपने अंतिम समय में आपको शादीशुदा देखना चाहता है? अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रोइए मत, रोइए मत। मैं आपसे शादी कर लूंगी, ठीक है? जारी? मुझे नहीं लगा था कि आपका नाम भी लू जोंग जैसा है। असल में मैं अच्छा हुआ कि सिर्फ नाम मिलता है, अगर स्वभाव भी मिलता तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। क्यों? क्या आप उससे नफरत करती हैं? काम करने की काबिलियत में मैं उनकी तारीफ करती हूँ, लेकिन उनकी निजी आदतें मैं उससे दूर रहना पसंद करती हूँ। मैंने सुना है उसे इतना सफाई का शौक है कि उसके 3 मीटर के अंदर आने वाला हर व्यक्ति उसे फुफुफु करके अल्कोहल से सैनिटाइज करना पड़ता है। यह बहुत डरावना है। अरे हाँ, आप अभी क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता था कि मैं लू जोंग नहीं हूं। आप मुझसे नफरत मत कीजिए। कोई भी प्यारे लड़के से नफरत नहीं करता। अच्छा, यह लीजिए प्रमाण पत्र, जल्दी से जाइए और काम निपटाइए। क्या मुझे आपके साथ चलना चाहिए ताकि बुजुर्गों को चैन मिले? मेरे दादाजी वे पसंद नहीं करते बिना तैयारी के अजनबियों से मिलना। ठीक है, तो जब आपके दादाजी तैयार हों तो आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं हर समय आपकी मदद करूंगी। अरे 6 बज गए शाओलू, मेरा अभी थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। भैया, उसे सफाई का इतना शौक है कि उसके 3 मीटर के अंदर आने वाला हर व्यक्ति उसे फू 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 करके अल्कोहल से सैनिटाइज करना पड़ता है। यह बहुत डरावना है। आज से मैं अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। भैया, आप तो पूरे दिन सड़क पर घूमते रहे, आपको गंदगी से परेशानी नहीं हुई? तुझे नहीं लगता कि पूरे शरीर पर बैक्टीरिया भरे हैं? पहले मिस जियांग का पीछा करके आता था तो अल्कोहल से नहाने का मन करता था। आज क्या बदल गया? झो जियान, मुझे एक बीमार दादा चाहिए, फौरन इंतजाम कर। भाई, दादाजी तो मर गए, 20 साल से ज्यादा हो गए। मैं कहां से लाऊं बीमार दादा? लोगों को पिता या माँ के प्यार की कमी होती है, लेकिन इस बदमाश को दादा के प्यार की कमी है। मैंने परिवार के बीमार होने का बहाना बनाया कि वो मेरी शादी देखना चाहते हैं। झूठ बोलकर जियांग यिंगिंग से शादी कर ली। भाई, तुमने मिस जियांग से शादी कर ली? बधाई हो भाई, आखिरकार बादल छट गए और तुमने मिस जियांग से शादी कर ली। अगर झूठ पकड़ा गया तो वो मुझसे तलाक ले लेगी। वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। भाई शांत हो जा, शांत हो जा। जारी रखें। भाई, मैं वादा करता हूँ कल सुबह तक एक बीमार दादा मिल जाएगा। भाई, दादा कहाँ है? मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन तुम्हें हर हफ्ते एक बार डॉक्टर बटरफ्लाई से मिलना होगा। मैं बीमार नहीं हूं, मुझे मानसिक डॉक्टर की जरूरत नहीं। कोई सामान्य इंसान 10 साल तक मिस जियांग का पीछा नहीं करता, और जब मिस जियांग किसी के साथ डेट करती देखता है तो पागल होकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। भाई, तुझे लगता है अगर मिस जियांग को पता चला कि तू बीमार है तो वो तुझे छोड़ देगी? तो वो मैं नहीं हूं क्या? जो बीमार है, जो पागल होता है, वह शेंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, लू हेनियन। और मैं छोटा लू हूं जिसने जियांग यिंगिंग से शादी की है। खुशकिस्मत। भाई, तुझे सफाई का दीवानापन है, पीछा करने की आदत और अधिकार का भाव और गुस्से का दौरा पड़ने के बाद अब तुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो गया। नहीं, मुझे फोन करना पड़ेगा डॉक्टर बटरफ्लाई को, यहीं बुलाता हूँ। तू पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल होश में हूं। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। भाई, तू इलाज से भाग रहा है, तेरा ये तू। ठीक है, मैं निकलता हूँ। जल्दी मत करो, मैं पार्किंग में पहुंच गया हूं। छोटे लू,
तुम भी शेंगशी ग्रुप में काम करते हो? किस फ्लोर पर हो? मैं दोपहर को तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। मैं टॉप पर हूँ। टॉप फ्लोर सिर्फ मेरा है। अगर उसे बता दूं कि मैं टॉप फ्लोर पर काम करता हूं तो इसका मतलब होगा कबूल करना कि मैं लू जनरल हूं। टॉप मैं टॉप फ्लोर पर इंटरव्यू दे रहा हूं। टॉप फ्लोर, वो तो लू जनरल का ऑफिस है। लू जनरल को सफाई का इतना दीवानापन है, वो तुम्हें टॉप फ्लोर पर कैसे जाने देगा इंटरव्यू के लिए? वो झो जियान था। उसने मुझे शेंगशी ग्रुप में टॉप फ्लोर पर इंटरव्यू के लिए भेजा। तुम कह रहे हो शेंगशी ग्रुप का सीएफओ झो शियान, वह तुम्हें कैसे जाने देगा शीर्ष मंजिल पर इंटरव्यू? मुझे नहीं पता, शायद वह मददगार है। पिछली बार गू चेंग को निकाल पाना उसी की मदद से हुआ था। वह एक ऐसा इंसान है जो अन्याय देखकर बिना सोचे मदद करता है। एक अच्छा इंसान है। सच में हमारी कंपनी का सीएफओ क्या सच में मददगार भी है? यह गुण, क्या वह बिना फायदे के कुछ नहीं करता? कंजूस आदमी है। ओह, और उसकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। लड़का लड़की सबको पसंद है। रुको, लड़का लड़की सबको। जयाओ लू, वह तुम पर तो नहीं, कोई और मंशा है। कौन सा कमीना मेरे बारे में बकवास कर रहा है? लगभग 9 बज गए। लू जी को सबसे ज्यादा नापसंद है देर से आने वाले लोग। जयाओ लू, जल्दी भागो भागो। तुम किधर भाग रहे हो? लिफ्ट यहाँ है। वहाँ बहुत भीड़ है। मुझे लगता है यहाँ एक लिफ्ट है। यह सीईओ की निजी लिफ्ट है। तुम लू जी हो? जारी, मैं नहीं हूँ। मैं जब तुम नहीं हो तो फिर ईमानदारी से कर्मचारी लिफ्ट में जाओ। खड़े क्यों हो? चलो। जियाओ लू, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? नहीं, मैं बस चिंतित हूँ। लिफ्ट में बहुत लोग हैं। इंटरव्यू मिस हो जाएगा। डरो मत, अभी 5 मिनट बाकी है। पूरी तरह से पहुंच जाओगे। आराम से लो। चलो। ज़याओ लू, गुड लक। जियाओ यू, क्या हुआ? सब इतने खुश क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता, ऊपर वाला वह सफाई का दीवाना शादी कर ली। सुना है उसने अपनी जवानी की वह मोहब्बत पाली जो कभी नहीं मिली। एकदम खुश होकर सभी कर्मचारियों को 5% वेतन बढ़ा दिया। बड़ा दिलवाला आदमी है। हाँ बिल्कुल, हमारी कंपनी का मुख्यालय लगभग 10,000 लोग हैं। हर एक को 5% वेतन बढ़ा तो हर महीने अतिरिक्त खर्च होगा कई करोड़ रुपए। फाइनेंस विभाग वाले कहते हैं कंजूस झो जी गुस्से में अपने ऑफिस में दीवार पर सर पटक रहे थे। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, मैंने गुस्से में दीवार पर सर नहीं पटका। मैंने बस एक कंप्यूटर तोड़ा। कुछ लोगों से निवेदन है, अफवाहें न फैलाएं। जो जी, आपने मुझे बुलाया? किसी ने मुझे मिठाई देने भेजा है, इससे बताने के लिए कि तुम मेरी हो गई हो। बॉस के अलावा और कौन झो जी को ऐसे काम पर भेज सकता है? यिंग यिंग, तो तुम ही बॉस की जवानी में न मिलने वाली मोहब्बत हो। जारी, भाई तू इतनी जल्दी छोटी भाभी को अपना नाम लगा रहा है। अब पूरी कंपनी को पता चल गया कि तू शादीशुदा है। अब जाकर मैं मिठाई बांटूं, तुझे डर नहीं लगता कि पकड़ा जाऊंगा? तू एक मददगार और अच्छा इंसान है तो अपनी पहचान छुपा कर रख। मैं सच में बड़ा बेवकूफ हूँ। दौड़ना तो अलग, उस शैतान का पर्दा भी रखना पड़ रहा है। जियांग यांग, तू ऐसी औरत है जो गरीब से नफरत करती है और अमीर के पीछे भागती है। साफ है तूने धोखा दिया। तू बेशर्म है। ये क्या हो रहा है? क्यों तुझे मिल रही है सबकी दुआएं और मैं बेघर कुत्ते की तरह तेरे यार के हाथों कंपनी से निकाला जा रहा हूँ। हे भगवान, बॉस लू तो तीसरे नंबर पर आया है। बॉस लू को साफ सफाई की बीमारी है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने उस बदमाश से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ढाल बनाया तो मुझे नौकरी से निकाले जाने में देर नहीं लगेगी। नहीं, इस अफवाह को जल्दी से सुलझाना होगा। सिक्योरिटी, बॉस की पत्नी को भी छेड़ रहा है। तेरी जान को खतरा है साले। यिंग यिंग, क्या तू सच में बॉस की पहली मोहब्बत है? हे भगवान, बॉस प्यार में तीसरा बन गया। ये तो बहुत रोमांचक है। मैं नहीं, गलत मत बोलो। मैंने बॉस को कभी देखा भी नहीं। मैं उनकी पहली मोहब्बत कैसे हो सकती हूँ?
मुझे तो निकाल ही दिया गया है, अब मुझे किस बात का डर। छोटी जान लू हेनियन को बोल फौरन मुझे 3 करोड़ चुप्पी का पैसा दे, नहीं तो मैं उसका तीसरे नंबर का कांड ट्रेंडिंग में डाल दूंगा। जारी रखो। तू कोशिश करके देख। देखता हूँ क्या कोई इस मामले को ट्रेंडिंग में ला पाता है। ले जाओ। जॉजोंग, आपने अभी कहा कि यिंगिंग बॉस की पत्नी है, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है। सुना, मैंने कहा था झूठ है, तू मानती क्यों नहीं? जॉजोंग ने ऐसा इसलिए कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी मुश्किल हल कर सके। तो ये मिठाई मेरी भी कल शादी हुई, मेरे पति वैसे ही जॉर्ज होंग के दोस्त हैं, तो ये मिठाई मेरे पति ने ही आपको बांटने के लिए दी होगी, है ना? मेरा भाई समझदार हो गया, खुद ही मेरी मदद कर रहा है बहाना ढूंढने में। हाँ, मैं और तुम्हारा पति बचपन से एक साथ बड़े हुए अच्छे दोस्त हैं। आओ आओ, जियाओ, यू सबको मिठाई बांट दो। यिंगायिंग, तुम्हारा और बॉस का बहुत अच्छा संयोग है, एक ही दिन शादी हुई। बल्कि मेरे पति और बॉस का संयोग है। इत्तेफाक से एक ही दिन शादी हुई और इत्तेफाक से एक ही नाम है। यिंगिंग, तुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा इत्तेफाक है? क्या तुझे यकीन है कि तेरा पति बॉस लू नहीं है? बड़ी मुसीबत है, ये कैसे बचूंगा? बिल्कुल पक्का। मेरे पति शर्मीले और संकोची हैं, एक छोटे लड़के की तरह। वो लू जी जैसे तेज तर्रार नहीं है। और बात यह है कि मेरे पति को सफाई का शौक नहीं है। वह सिर्फ आप पर सफाई नहीं रखते। ठीक है, मैं गवाह हूँ, वे सच में एक ही व्यक्ति नहीं हैं। ठीक। जारी। बॉस, बड़ी मुश्किल से अपनी मनपसंद से शादी की है। अगर आप लोग फिर से उल्टा सीधा सोचकर उसे परेशानी में डालोगे तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगे। चलो, सब काम पर लग जाओ। जो झोंकी, शियाओ जियांग, क्या बात है? कृपया आगे से मदद के बहाने शियाओ लू के पास न जाए। उन्होंने मुझसे शादी कर ली है। अगर आप फिर से उन पर नजर डालेंगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। करना, कार्यालय में यौन उत्पीड़न है। शियाओ बियाओ साव क्या कह रही हैं? डरावनी कहानी। मैं कैसे उत्पीड़न कर सकता हूँ? लू हेनियान वो बड़ा दानव। रुको। ए भाई, क्या तुमने मुझे फिर से बलि का बकरा बना दिया? किन जोंगजियान, 3 दिन के अंदर शू ग्रुप को यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाओ। प्रतिस्पर्धी बहुत ज्यादा हैं और बजट बहुत कम है। हस्ताक्षर नहीं हो पाएगा। तो तुम निकल जाओ। यिंगिंग, यह नया सेल्स डायरेक्टर तुम्हें निशाना बना रहा है ना? भले ही वह सेल्स चैंपियन हो, 3 दिनों में शू ग्रुप से यह अनुबंध साइन नहीं करवा सकता। नए बॉस की आग जलती है। मेरी क्षमता सेल्स डिपार्टमेंट में ऊपरी मध्यम स्तर की है। पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं और कोई सहारा भी नहीं, बस मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। तुम अब भी हंस रही हो? किसने कहा तुम्हारा कोई सहारा नहीं? तुम्हारा सहारा तो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अपने पति से सीधे उसे निकलवा दो। मेरे पति और लू जोंग सच में एक ही व्यक्ति नहीं है। अरे तुम रुको। शू का यह प्रोजेक्ट शू वेनमिंग संभाल रहे हैं। शियाओ यू, तुम जाकर शू वेनमिंग की पसंद और उनका ठिकाना पता करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। समझ गई। इन प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियां काफी हैं। लगता है कि सीधे मुकाबले में भी मेरे पास अच्छा मौका है। शियाओलू, तुम प्रेसिडेंट की लिफ्ट से कैसे निकले? जो शियान है, उसने सुना कि मुझे जल्दी अस्पताल जाना है दादा से मिलने, तो उसने मुझे लू झोंग की लिफ्ट का इस्तेमाल करने दिया। क्या दादा की तबीयत और खराब हो गई है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई है। वह ठीक से इलाज नहीं करवा रहे। मिस जियांग, क्या तुम मेरे साथ दादा से मिलने चल सकती हो? बिल्कुल, चलो अभी चलते हैं। आ रहे हैं, वे आ गए। दादाजी, तैयार हो जाइए। कोशिश करो कि वे साथ रहने लगें। ओके, मैं करता हूँ, तुम चिंता मत करो। नमस्ते मिस जियांग, क्या तुम शियाओलू के दादा से मिलने आई हो? दादाजी आपका इंतजार कर रहे थे। अरे, मैं पहले जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना शरारती मुस्कान।
और शेखी बघार रहा था कि श्याओलू के दादाजी से उसकी कितनी नजदीकी है। ये मेरी चुनौती है। मैं जो श्याओलू की नाम मात्र की पत्नी हूँ। नियान, क्या सच में ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे झो शियान ने कहा था मुझे खुश रखने के लिए एक नकली पत्नी घर ले आए हो? तभी जो शियान इतना शरारती हंस रहा था, पता चला उसने फूट डालने का काम किया था। जारी। दादाजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं और श्याओलू पहली नजर में प्यार हो गया, दूसरी नजर में दिल दे बैठे, तीसरी नजर में जिंदगी सौंप दी। हाँ, शादी रजिस्टर करने में थोड़ी जल्दी हुई, लेकिन बिल्कुल आपका दिल खुश करने के लिए शादी नहीं की, है ना श्याओलू? हाँ। तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं रहते? कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? मन में गुनाह है? दादाजी, मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे क्यों डर लगे? जहाँ तक बात है कि हम साथ क्यों नहीं रहते, पिछले कुछ दिनों काम बहुत ज्यादा था, इसलिए शिफ्ट करने का समय नहीं मिला, लेकिन मैं और श्याओलू प्लान कर लिया है, थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाएंगे। बच्ची, तुम तो बहुत अच्छे से बहाना बनाती हो। शियाओ, जियांग, हाँ। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। अगर मैं कभी तुम्हारे घर आया और देखा कि तुम और नियान साथ नहीं रहते तो जो सजा देंगे स्वीकार कर लूंगी। अच्छा। मिस जियांग, हाँ, जो तुमने अभी दादाजी से कहा, क्या सच है? कौन सी बात? शिफ्ट होना, मेरे साथ रहना। बिल्कुल सच, वरना जब दादाजी अचानक चेक करने आएंगे मैं कैसे संभालूंगी? हाँ, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? देखूं कि कम्यूट में सुविधा है या नहीं। अगर सुविधा नहीं हुई तो मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। मैं ऑफिस के पास रहता हूँ। तुम सिटी सेंटर में रहते हो? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? सिटी सेंटर का घर 14-15 लाख प्रति वर्ग मीटर किराए पर भी हर महीने 30,000 से ज्यादा लगेंगे। सियाओलू, इतने अच्छे हो तुम, कैसी भी लड़की मिल जाएगी, तो मुझसे ही क्यों शादी की? जारी। मैं वह घर जो शियान का है, उसे डर था कि मैं आने जाने में समय बर्बाद करूंगा। उसने जानबूझकर रहने को दिया। सियाओलू, तो तुम्हें मेरे साथ आकर रहना होगा। क्यों? मेरे दोस्त के घर और सुविधाजनक नहीं है? कितना भी अच्छा दोस्त हो, हमेशा उसके घर पर नहीं रह सकते। उसका घर, और ऊपर से तुम्हारा दोस्त शायद तेरा फायदा उठाना चाहता है। फायदा उठाना? हाँ, वह मेरा क्या फायदा उठाएगा? तेरे रूप का। शियाओलू, यकीन नहीं होता, पूरी कंपनी जानती है कि जो शियान एक आवारा है जो लड़का लड़की सबको पसंद करता है। अगर ऐसा ना होता, तेरी सूरत का लालच ना होता, वह कंजूस इंसान सिटी सेंटर में घर क्यों देता तुझे रहने के लिए, जब तक तुम बहुत सफाई पसंद बॉसलू न हो। मैं नहीं हूँ, मैं बॉसलू नहीं हूँ। इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे पता है तुम नहीं हो, तो मेरी बात सुनो। झो शियान के घर से निकल जाओ, उससे दूर रहो। हूँ मिस जियांग, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बहुत अच्छे, लेकिन मुझे मिस जियांग बुलाना अजीब लगता है। अब से मुझे दीदी बुलाओ। दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। हेलो यिंगयिंग, तेरे प्रतिद्वंद्वी तियानशांग रेनजियान में शाओ जोंग को बुला रहे हैं ड्रिंक्स के लिए। शाओ जोंग ने कहा आज जो उसे खुश करेगा कॉन्ट्रैक्ट उसी का होगा। तुम पहले उन्हें रोको, मैं अभी आ रही हूँ। छोटे लू, माफ करना, शायद मैं तुम्हारे साथ घर नहीं हिला पाऊंगी। मैं थोड़ी देर में तुम्हें पता भेज दूंगी, तुम खुद ही शिफ्ट कर लेना, ठीक है? हाँ दीदी, तुम जाओ अपने काम पर। मैं चली। यिंगयिंग, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? जया यू, मैं कॉन्ट्रैक्ट घर पर भूल आई, कॉन्ट्रैक्ट लेकर निकलती हूँ। यह क्या आवाज है? यिंगयिंग, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? कुछ नहीं जयाओ यू, तुम पहले तियानशांग रेनजियान जाओ, शाओ झोंग को संभालो, मैं अभी आ रही हूँ। हो गया काम तमाम। इतनी महंगी गाड़ियाँ एक की भी भरपाई नहीं कर सकती, 7-8 गाड़ियाँ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना। सभी भाइयों, बस एक टक्कर हुई है, मैं पैसे दे दूंगी, सब कुछ बेचकर भी दूंगी, आप लोग शांत रहिए। माफ कीजिए, आपको डरा दिया।
मुझे माफ करना चाहिए, यह हादसा मेरी पूरी गलती है। मैंने अचानक ब्रेक लगाई जिससे आप टकराई। कृपया आप हमारी माफी स्वीकार करें। हमारी माफी, वरना बॉस मुझे डांटेंगे। यह बॉस कितने अच्छे इंसान है। बॉस जो, तुम यहाँ कैसे? जियांग ओ जियांग, मैं तुमसे कहता हूं अंदर बॉस लू बैठे हैं। उन्हें बहुत 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 अजनबियों से नफरत है, इसलिए तुम पास मत जाना, नहीं तो बॉस लू गुस्सा हो जाएंगे। हमें ना देखा समझो, समझी? तो तुम अपना काम करो, जाओ। चलो चलो। सच में वैसे ही है जैसी अफवाहें थी। बड़े अजीब अजीब शौक है, लेकिन अच्छे इंसान है। भैया सुनो। भैया, तुम मेरा हाथ क्यों देख रहे हो? तुम मेरी पत्नी को क्यों छू रहे हो? तो मैं हाथ काट दूं? भैया बोलो, यह छोटी भाभी अचानक लौट आई। हम क्या करें ताकि किसी को पता न चले? तेरे ये 7-8 बक्से ऊपर ले जा सकूं? तो सब फेंक दो। सब फेंक दिया। अपनी सफाई की आदत के बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम 20 साल से जी रहे हो, तुमने कब एक कपड़ा 2 बार पहना है? भाभी की गाड़ी आ गई है। भाई, हम जल्दी करें, अपना सामान अंदर ले चलो, भाभी के वापस आने से पहले। शियाओ यू, अंदर अब क्या हाल है? अंदर शराब पीने की होड़ चल रही है। शियाओ शू झोंग ने कहा, जो सबसे ज्यादा पिएगा उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुम कर सकती हो ना? चिंता मत करो, मैं तो 1000 प्याले पीकर भी नहीं डूबती। पकड़ लो, चलो। जल्दी करो। आखिरकार हो गया, तो हम चलते हैं। तुम जांच करो सेल्स डिपार्टमेंट ने उसे क्या काम दिया है, वह क्यों अब तक वापस नहीं आई? जारी रखें। क्या भाई, मुसीबत हो गई। नए सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एक बेवकूफ है जिसके दिमाग में कुछ नहीं। उसने भाभी को शू परिवार को 3 दिन में नई ऊर्जा वाहनों का समझौता साइन करने के लिए कहा। उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज शू परिवार का वह अक्खड़ और बदमाश शू वेनमिंग है। वह अब कहाँ है? तियानशांग रेंजियान। सुना है शराब पीने की होड़ चल रही है। मुझे वहां छोड़ दो। मुसीबत हो गई। भाई, आज सबसे ज्यादा किसने पी, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। रुको, हट जा यहां से। मैं घोषणा करता हूं, विजेता है शेंगशी ग्रुप की जियांग यांगयांग जी। अच्छा, शियाओ शूजोंग, चूंकि मैं जीत गई हूँ, क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? शराब पीने की होड़, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कहां से आ गया? शियाओ शू झोंग, आपने तो कहा था जो सबसे ज्यादा पिएगा उसे शू परिवार के ऑटोमोबाइल स्मार्ट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देंगे। हाँ, मैंने यह कहा था। जारी रखो। हाँ, मैंने यह कहा था। नहीं, तुम कैसे बात से पलट रहे हो? शियाओ शूजोंग, साझेदारी हमेशा बातचीत से होती है, क्यों ना हम फिर से बात करें? बात करो, बेशक बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बिस्तर पर। शियाओलू। हाँ? शियाओलू, शियाओलू, मत तोड़ो, और तोड़ते रहे उसका हाथ टूट जाएगा। इस हाथ ने तुझे छुआ है तो यह टूटना चाहिए। शियाओलू, मत मारो। शियाओयू, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है, चलो। जारी रखो। यहाँ जियाओयू, कैसी हो? क्या जू वेनमिंग का हाथ बच गया? समय पर अस्पताल ले गए, बच गया। अच्छा है, अच्छा हुआ कि बच गया, वरना जियाओलू को मेरी वजह से जेल जाना पड़ता। अरे तुझे क्या डर है? भले ही जू वेनमिंग का हाथ न बचा होता, तेरा पति कोई बात नहीं होती। उसकी हैसियत बहुत बड़ी है। तू क्या बक रही है?
उसकी क्या हैसियत हो सकती है? बस एक साधारण कर्मचारी है। आधे घंटे पहले जू वेनमिंग के पिता आए थे। पिताजी, हरामजादे, किसी से पंगा लेना था, बेवजह लू हेनियान से पंगा लिया। तुझे पता है, तूने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि जू ग्रुप जिससे डरता है वो लू हेनियान गैंग। बता कौन है? सिर्फ शेंगशी ग्रुप तेज तर्रार लूजोंग। हाँ, बिल्कुल भी नाम का कोई संयोग नहीं। एक ही दिन शादी का संयोग। तेरा पति लू हेनियान और हमारा बॉस लू हेनियान एक ही व्यक्ति है। जाओ। यह नामुमकिन है। जियाओ लू और लू जोंग का व्यक्तित्व एकदम अलग है। बिल्कुल एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। अरे अब और मत सोच। भूल गई। झोउ झोंग ने लू झोंग की अफवाह खारिज की थी। शायद झोउ शियान उसके लिए झूठ बोल रहा है, वरना तू कैसे समझाएगी? तेरा पति लगभग जू वेनमिंग का हाथ खत्म कर दिया। जू वेनमिंग के पिता ने न सिर्फ सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसे लू झोंग से पंगा लेने के लिए डांटा। शायद हमारे झगड़े से पहले उसने लू झोंग को नाराज कर दिया होगा। अरे मेरी यिंग, तुझे क्या हो गया? वह लू जोंग है। सिर्फ इट के टॉप नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप 10 अमीरों में है। दूसरे लोग सपने देखते हैं उसकी पत्नी बनने के, और तू हर तरीके से यह साबित कर रही है कि वह तेरा पति नहीं है। बता, क्या तू अमीरों से नफरत करती है? तो क्या तेरा लू जोंग से प्यार था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाई तुझसे शादी कर ली? बातें बहुत बढ़ा रही है। मैं कहाँ बढ़ा रही हूँ? ठीक है, तू भी थक गई, अब जाकर आराम कर। बाय। जो शियान यहाँ क्यों है और उसके पास शराब का फ्लास्क है? क्या सच में जियाओ यू की बात सच है? जियाओ लू ही लू जोंग है। भाई, इस बार का मामला थोड़ा बढ़ गया है। जियाओ, बियाओ, साओ शायद आपकी पहचान पर शक करेगी। आपने सोच लिया कैसे संभालना है? मेरी मानो तो आप सीधे सच बता दो। नहीं, अगर उसे मेरी पहचान पता चली तो वह सिर्फ मुझसे तलाक ही नहीं लेगी, बल्कि मुझसे जैसे सांप से डरती है वैसे ही दूर भागेगी। भाई, आप तो फिर से मुझसे कहना चाहते हो कि मैं आपकी गड़बड़ साफ करूं? जो जोंग, आप जियाओ लू के लिए कौन सी गड़बड़ साफ करने वाले हैं? क्या आप जियाओ लू को छुपाने में मदद कर रहे हैं उसकी अमीर पहचान? दीदी, मेरी बात सुनिए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्या तूने अपनी असली पहचान छुपाई है या नहीं? क्या तूने मुझसे शादी करके धोखा दिया? ये सब क्या बकवास है? वह तो अभी कंपनी में आया है, एक छोटा कर्मचारी। उसके पास क्या छुपाने को होगा? जाहिर है उसके पास कोई पहचान नहीं, और ऊपर से ढेर सारी मुसीबतें ले आया, और मुझे उसकी गंदगी साफ करनी पड़ रही है। तूने तो कमाल कर दिया। इस बार तूने तो लगभग जू ग्रुप के वारिस का हाथ तोड़ने वाला था। अगर मैंने मिस्टर लू का नाम नहीं लिया होता, लू बॉस का नाम लेकर बहाना बनाया, तो तू तक जू परिवार के हाथों समंदर में शार्क को खिला दिया गया होता। जारी। तो तुम्हारा मतलब है तुमने जू परिवार को धोखा दिया, उन्हें यकीन दिलाया कि छोटे जू बॉस को मारने वाला लू बॉस है? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अच्छा हुआ कि लू बॉस बहुत कम बाहर निकलते हैं, बहुत कम लोग उनका चेहरा जानते हैं, इसलिए मैं यह बड़ा झूठ बोल पाया। बड़ा झूठ। तो तुमने छोटे लू पर अल्कोहल स्प्रे किया ताकि वह ज्यादा लू बॉस जैसा लगे? हाँ, लू बॉस को सफाई का बहुत ध्यान है, यह सब जानते हैं। देखो, तुम पर यह थोड़ी सी शराब की गंध है, कोई गड़बड़ मत करना। दीदी, क्या अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ? छोटे लू, माफ करना, मैंने गलती से सोचा था कि तुम धोखेबाज हो। दीदी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो मेरा भाई मेरी छोटी भाभी के सामने इतना बेशर्म है? एक दृढ़ निश्चयी आदमी आंसू तो बहाता है। मत रो, यह सब मेरी गलती है। इस मामले में मैं गलत हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं मान जाऊंगी, ठीक है? तो दीदी, तुम मुझे एक किस करो, क्या चलेगा? क्या? अब आए। मुझे कोई आवाज आई। बिल्कुल गलत सुना मैंने। छोटे लू जैसा इतना नेक और मासूम इंसान ऐसा कैसे कह सकता है? इतनी शर्मनाक बात। जारी। भले ही हम शादीशुदा हैं, तुम भी नहीं चाहती? हाँ, छोटे लू, मिस जियांग तुम्हें किस नहीं करना चाहती, मैं कर सकता हूँ। भैया, रुको, जरा भी मत करना कि तू छोटी भाभी के सामने बीमार न पड़ जाए। हाँ, आप दोनों की इतनी अच्छी बनती है। जू बॉस, आपको तो पता है हमारी अच्छी बनती है, तो आगे से परेशान मत कीजिए छोटे लू को। वह मेरे पति हैं और उन्हें पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं। जहाँ तक आज छोटे लू को बचाने की बात है, आगे चलकर अगर आपको मेरी किसी मदद की जरूरत हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम अब चलते हैं, चलो। हाँ। क्या बकवास है?
अरे यार, मैं भी आदमी पसंद नहीं करता भाई। जारी। छोटे लू ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बाहर आ गया। दीदी, हाँ आज मैंने तुम्हें परेशानी दी? जियो लू, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? पता नहीं था, वह कपड़े पहने तो पतला लगता है और उतारने पर मसल्स वाला। तुम अभी भी शू से बात कर रही हो, लेकिन मैंने पार्टनर को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जियो लू, तुम मेरे पति हो, दूसरे मुझे परेशान करते हैं, तुम मेरी तरफ से खड़े होते हो तो यह तो स्वाभाविक है ना। और शू के साथ डील योग्यता पर निर्भर करती है। मेरी कार्यक्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए बकवास मत सोचो। जियाओ के आई, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम में। न सिर्फ जियांग यिंगिंग का पीछा कर रहा था, बल्कि उसके पास जाना भी चाहता था। क्या सोचता है अपने कुछ गंदे पैसों से जियांग यिंगिंग को अपना दिल दे देगी? मैं तुझे बता दूं, जियांग यिंगिंग चाहे भूखों मर जाए, तेरे जैसे नाली के चूहे के साथ नहीं रहेगी। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, जियांग यिंगिंग से दूर रह, वरना मैं उसे तुझसे नफरत करवा दूंगा। रात के इस वक्त जोंग युए का फोन क्या चाहता है? क्या वह मेरी पहचान उजागर करेगा और जियांग यिंगिंग को मुझसे दूर करने को कहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जारी रखें। जियो लू, यह तुम क्या कर रहे हो? दीदी, यह जोंग युए आपका दोस्त है ना? क्या तुम उसका फोन नहीं उठा सकती? मुझे डर है वह मुझे तुम्हारा बोझ समझेगा और तुम्हें मुझसे तलाक लेने के लिए कहेगा। रो रहे हो? इतना डर लग रहा है मुझसे तलाक लेने का? दादाजी को चिंता नहीं होने देना चाहते या फिर मुझसे अलग होने का दुख है? वह चुप क्यों है? आंसू अब काम नहीं आते? जियो लू, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी जब तक तुम्हें मेरी जरूरत ना हो। दीदी, मुझे मत धोखा दो। बस जियो लू, नखरे मत दिखाओ। मुझे जोंग युए को फोन करने दो, मुझे उससे काम की बात करनी है। यह प्रोजेक्ट अब जू जियानायुए के पास है और जोंग युए उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैंने उससे मदद मांगी कि क्या मैं जल्दी मिल सकती हूँ जू मिस से एक बार और डील पर बात करूं। जो शायन भी मदद कर सकता है। अगर वह आगे आए तो शू कंपनी जरूर। नहीं, उससे मदद मत लो जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, समझे? समझ गया। बहुत अच्छे। अरे लव डिब्बा, सच में नहीं सोचा था जिसे सब क्रूर और अजीब आदतों वाला मानते थे वो लू झोंग इतना अच्छा खाना बनाता है। शियाओ यू, बकवास मत करो। मेरे पति और लू जोंग वाकई एक ही व्यक्ति नहीं है। मुझे विश्वास नहीं जब तक। जियांग यिंगिंग, क्या तूने छोटी शू झोंग को अस्पताल पहुंचाया? जारी रखें। किन निदेशक, यह मामला छोटी शूजोंग ने पहले हाथ लगाया और कौन सा सेल्स वाला जिसके साथ हाथ नहीं लगा हो? बस जियांग यिंगिंग ही कीमती है ना? क्लाइंट छू भी नहीं सकता। चलो, अब तो यहाँ तक आ गया है, तुझे डांटने से भी कोई फायदा नहीं। जियांग यिंगिंग, अभी तुरंत मेरे सामने से चली जा। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को तेरे जैसे की जरूरत नहीं, बेगुनाह औरत। किन यिरेन, यह क्या मतलब की जरूरत नहीं बेगुनाह औरत की? तुम हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को क्या समझती हो? सब चुप रहो जेंग्यू। क्या तुम जियांग यिंगिंग के साथ जाना चाहती हो? मैं? डायरेक्टर किन, आपको बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद है, मुझे नहीं पसंद। तू क्या बला है जो मुझसे ऐसे बात करती है? शेंग ग्रुप कर्मचारी नियम नंबर 9 वर्क प्लेस बुलिंग मना है। डायरेक्टर किन, आप अगर यह थप्पड़ मारेंगी तो मैं ऊपर शिकायत कर दूंगी, आपको सस्पेंड और बिना सैलरी के करवा दूंगी। निकल, तू मेरे सेल्स डिपार्टमेंट से निकल जा। मैंने जो कसम खाई थी 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अभी तो 3 दिन की मियाद पूरी नहीं हुई, आपको मुझे निकालने का हक नहीं। जियांग यिंगिंग, मैं आज यहाँ साफ कह देती हूँ, अगर तू साइन कर सकी शू परिवार का कॉन्ट्रैक्ट, या डायरेक्टर की कुर्सी तुझे दे दूंगी। जियांग मिस, कल मैंने आपका अपमान किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और माफी मांगता हूँ। आप बड़े दिल से माफ कर दें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जारी। छोटे शू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, पता चल गया। भाई शू वांगशान कहता है वह तुम्हें एनर्जी एसोसिएशन में रेकमेंड करने को तैयार है, बशर्ते तुम नरमी दिखाओ। शू वेनमिंग को एक मौका दो। हाँ,
पता था तुम ऐसे ही कहोगे भाई। मैं अभी जाकर सौंप देता हूँ शू वेनमिंग के हाल के सालों के अपराध के सबूत। यह घमंडी छोटे शू जी बाकी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। अरे रुको भाई, तुम अभी क्या कहा? शू वेनमिंग को मौका दिया जा सकता है। सूरज पश्चिम से भी नहीं निकला तो मेरा भाई जो पागल है आसानी से कैसे छोड़ देगा जिसने छोटी भाभी का अपमान किया। रास्ता हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत जाकर यंगेंग से माफी मांगनी होगी और खुद से साइन करना होगा। शू एनर्जी सेविंग कार स्मार्ट एग्रीमेंट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वह झोंग यू से नहीं मिलेगी, है ना? क्या छोटे शूजी को जियांग यिंगिंग ने हॉस्पिटल नहीं भेज दिया? वह जियांग यिंगिंग से झगड़ा नहीं करता तो ठीक है। वह जियांग यिंगिंग को प्रणाम करके माफी मांग रहा है। इसका मतलब जियांग यिंगिंग के पीछे कोई है और वह कोई छोटा आदमी नहीं, यहाँ तक कि घमंडी छोटे शूजी को भी घुटने टेकने पड़े। तो किन यीरेन रोज जियांग यिंगिंग से पंगा लेती है तो वह मुसीबत में होगी। छोटे शूजी खुद आए हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। कुछ लोगों को वादे के अनुसार पद छोड़ देना चाहिए। जारी। जियाओ शुझोंग तो घुटने टेक चुके हैं। क्या जियांग यंगेंग के पास सच में कोई संरक्षक है? नहीं, ऐसे कपड़े और ढंग जो बहुत सस्ती चीजें पहनती है उसके पास कोई संरक्षक होना बिल्कुल असंभव है। आप मेरा मजाक देखना चाहते हैं? सपना देखो। जियाओ शुझोंग जल्दी उठिए। जियांग यंगेंग के पास बिल्कुल कोई संरक्षक नहीं है। वह केवल आपसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए धोखा दे रही है। जानबूझकर एक बड़े व्यक्ति का झूठा दावा कर रही है। मैंने भी हाल ही में पता लगाया है। उसका चरित्र खराब है। मैं उसे नौकरी से निकालने वाली हूँ। कृपया जियाओ शुझोंग उसके कामों की वजह से हमारी शेंगशी ग्रुप पर गुस्सा न करें। अबे, तू मरना चाहता है क्या? मुझे इस मामले में मत घसीटो। जियांग जी, मैं कसम खाता हूँ अगर मैं फिर से आपका अपमान करूं तो मुझ पर आसमान से बिजली गिरे। आप देखिए हम कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। यिंगिंग यहाँ अनुबंध है, उससे हस्ताक्षर करवाओ। मुझे कल रात खबर मिली जियाओ शुझोंग को पद से हटा दिया गया है। अब वह हस्ताक्षर करता है तो कोई फायदा नहीं। उसके हस्ताक्षर से काम चलेगा। जियाओ जियांग, उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने विभाग के निदेशक से काम का हैंडओवर कर लो। जारी रखो। मैं निर्देशक क्विन के साथ क्या काम का हस्तांतरण है? उसने तुमसे शर्त नहीं लगाई थी? कहा था कि तुम जहू वैनमिंग से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा दोगी तो निर्देशक का पद तुम्हें दे देगी। क्या मजाक कर रहे हैं? उसे निर्देशक क्यों बनना चाहिए? ग्रुप हमेशा योग्य व्यक्ति को ही ऊपर रखता है। जियांग यिंगेंग मुझसे किस बात में बेहतर है? किस आधार पर? नहीं सोचा था कि यह क्विन यीरेन उच्च अधिकारियों की चापलूसी करती है और अधीनस्थों पर अत्याचार करने वाली निकली। उसे निकाल दो। असल में तुम्हें निकालने वाला व्यक्ति ग्रुप के प्रेसिडेंट लू हेनियन है। अगर वह सीधे कहते तो छोटी भाभी जरूर मेरे भाई को तलाक दे देंगी। ग्रुप कभी मजाक नहीं करता। तुमने शर्त लगाई है तो हार माननी होगी। जो शियान, तुम स्पष्ट रूप से जियांग यंगेंग का पक्ष ले रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी? जो जोंग, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा समर्थन किया, लेकिन निर्देशक क्विन सही कह रहे हैं। मेरी क्षमता के अनुसार फिलहाल मैं योग्य नहीं हूँ निर्देशक पद पर बैठने के लिए। पिछली शर्त को मजाक समझ लीजिए। उसकी बात मानो। भाई, क्या तुम पत्नी के कहने में चलते हो? बीवी जो कहे वही करते हो? यह तो बहुत बेसिद्धांतता है। जारी रखो। चूंकि जयाओ जियांग ने कहा शर्त रद्द है तो तुम फिलहाल रुक जाओ। उम्मीद है कि आगे से समझदारी से काम लोगी। बिल्कुल मत छेड़ो उन लोगों को जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे समझ आ गया। जियांग यंगेंग, तूने मुझे इतना अपमानित किया, एक दिन जरूर मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगी। बस कोई मुसीबत नहीं होगी जियाओ जियांग। तुम बेफिक्र होकर जियाओ शुझोंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। मैं अपने काम पर वापस जाता हूँ। यिंगिंग तेरे पति तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्होंने देखा कि तुझे परेशान किया जा रहा है, तुरंत जो शियान को बुलाया तेरा साथ देने के लिए। तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? इस बात का मेरे पति से क्या संबंध है? तुमने नहीं देखा? अभी क्विन यीरेन जब तुझे परेशान कर रही थी, तेरा पति दरवाजे पर खड़ा था। क्या? जियाओ यू, मुझे बाहर जाना है। यह अनुबंध तुम मेरी ओर से जियाओ शुझोंग के साथ हस्ताक्षर करना। जियाओ शुझोंग, मैं चलती हूँ। अरे मिस जियांग, जियाओ लू, फिर से दोष लेना पड़ेगा। जियाओ जियांग, तुम बाहर क्यों आ गई? फिर अपने पति पर शक कर रही हो? क्या वह और लू जोंग एक ही व्यक्ति हैं? मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, वे वास्तव में नहीं हैं। जियाओ लू, क्या उसने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया? क्या फायदा उठाना? मतलब क्या किसी ने मेरा बदला लेने के बहाने तुम्हें मजबूर किया उसे चूमने के लिए? जारी रखो। जियाओ जियांग, मैं फिर से दोहराता हूँ, मुझे पुरुषों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। जियाओ लू, मेरे लिए स्पष्ट नहीं करोगे?
दीदी, उसने मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। शू वेनमिंग से माफी मंगवाना लू जोंग ने किया। लूजोंग, हाँ, हमने लूजोंग के नाम पर धौंस जमाई, उसने पूछताछ नहीं की, यही बड़ी बात है। वह हमारी मदद कैसे करेगा? जियाओलू बहुत प्रतिभाशाली है। लू जोंग प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए उसकी मदद करेगा ही। और फिर शू वेनमिंग ने एक कर्मचारी को परेशान किया। अगर लू जोंग उसे सबक नहीं सिखाता तो लोग सोचेंगे कि शेंगशी ग्रुप कमजोर है। ऐसी बात है। श्री झो, माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुंह से तो यह कहती हो, दिल में अब भी मुझे पागल समझती होगी। कोई बात नहीं, गलतफहमी दूर हो गई तो ठीक है। अगर तुम आगे से शक नहीं करोगी कि मुझे तेरे आदमी में दिलचस्पी है तो और अच्छा होगा। सीधा आदमी झुकता नहीं श्री झो। अगर आप उन गंदे विचारों को छोड़ दें तो मैं आप पर शक नहीं करूंगी। जियाओ लू, इस बार लू जोंग की बदौलत अगर तुम उनसे मिलो तो उनसे अच्छी तरह से शुक्रिया कहना, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। दीदी, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। क्या तुम झोंग यू से मिलने नहीं जा सकती? मैंने पहले ही उनसे समय तय कर लिया है। अगर उनकी मदद की जरूरत नहीं है तो उन्हें छोड़ देना बहुत स्वार्थी होगा। अगर वे मिलेंगे तो झोंग यू मेरी बुरी पिछली बातें उजागर कर देगा। जारी। लू जी, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। अगर उसे पता चल गया कि मैंने कभी पीछा किया था और झांका था तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे तलाक ले लेगी। यह बव्वा अब पागल होने वाला है। शियाओ जियांग, अपने पति को मुझे एक बार और उधार दे दो। नहीं, फिक्र मत करो, सीरियस काम है। हाय, बहुत घिनौना है। अच्छा हुआ मैंने जल्दी रिएक्ट किया, नहीं तो तुम छोटी भाभी के सामने पागल हो जाते। वह आज रात तियानशांग रेनाजियान में जोंग यू से मिलेगी। जाओ और कुछ बग लगाओ। मैं उनकी बातचीत सुनना चाहता हूँ। भैया, यह तो दूसरों की प्राइवेसी में दखल है। और अगर छोटी भाभी को पता चल गया तो वह सोचेगी कि तुम पागल हो और फिर गुस्से में तुमसे तलाक ले लेगी। तो मैं क्या करूं? घर पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करूं कि पति के सामने मेरे बारे में कुछ ना कहे। मैं झोंग यू पर नजर रखूंगा। मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वह मेरी शादी बर्बाद करे। जारी। यह अकेले क्यों पी रहा है? गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ? मेरी शियाओ युएलियांग का मूड ठीक है, वह मुझसे क्यों लड़ेगी? तो फिर तुम अकेले क्यों पी रहे हो गुड़गुड़ करके? वाह, 6-7 बोतलें पी ली। तेरी वजह से। तू, मैं और जियांगशी, हम तीनों बचपन से अनाथालय में पले बढ़े, पूरे 20 साल, खून के रिश्ते से भी बढ़कर। तेरी शादी जैसा बड़ा मामला हमें क्यों नहीं बताया? वह तो एक एक्सीडेंट था। मैंने सोचा था कि जल्दी ही तलाक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें और आशी को नहीं बताया। लेकिन नहीं सोचा था कि मैं और शियाओ लू थोड़ा बहुत एक्टिंग को सच मानने लगेंगे। कौन सा एक्सीडेंट? उसने मेरी मदद की बदमाश को सबक सिखाने में, और फिर उसके दादा बीमार पड़ गए। कहा कि अगर शियाओ लू शादी नहीं करेगा तो वह इलाज नहीं करवाएंगे। मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उससे शादी कर ली। शेंगशी ग्रुप के सीईओ लू हेनियन के कहां से दादा है? मैंने सुना है उसका तो पूरा खानदान खत्म हो गया, बस वह अकेला बचा है। तुमने यह कहाँ सुना? चुगली है। मैं एक साधारण नौकरी पेशा हूँ। लू जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे पति तो बस लू जोंग के नाम वाले एक आम आदमी है। मैंने शियाओ युएलियांग से सुना, जब तुमने शू वेनमिंग को नाराज किया था और तुम बच निकली पूरी तरह से, इस वजह से शेंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट लू हेनियन अपनी औरत के लिए गुस्से में आ गया। 2000 बात के लिए आज तलवे। जारी रखो। बहाना था बस। मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। शू वेनमिंग वाला मामला अगर कोई और होता वह भी वैसा ही करता। लू हेनियन सच में करेगा एक आम कर्मचारी के लिए शू कंपनी से दुश्मनी? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ये नहीं, मामला ज्यादा है। वहां 2019 पर ये WWW अपने पति को यहाँ बुलाओ, मुझे देखने दो। तुम्हारे पति कैसे दिखते हैं? वह ओवर टाइम कर रहा है। पहले फोटो देख लो। अगली बार जब उसके पास समय हो मैं उसे मिलने बुलाऊंगी। तुम दोनों से मिलवा दूं। ये आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा है। यंग यंग, ये वही है जो हाई स्कूल में तुम्हारा पीछा करने वाला स्टॉकर? कैसे हो सकता है? उस स्टॉकर के माथे पर घनी लटें थीं और काले फ्रेम का चश्मा पहना था। बहुत डरावना लगता था। लेकिन तुम हमारे शियाओ लू को देखो, बहुत चमकीला और तंदुरुस्त, हैंडसम और प्यारा। मुझे लगता है तुम अब प्यार में अंधी हो गई हो, पूरी तरह से मर्द के पीछे पागल हो गई हो।
मैं सच कह रही हूँ। हमारा शियाओ लू बिल्कुल वह इंसान नहीं है। अरे वह आखिर वही स्टॉकर है या नहीं? फोटो खींचकर ऑक्सी को भेज दो, पता चल जाएगा। ऑक्सी ने पहले कहा था अगर वह स्टॉकर राख भी हो जाए तब भी वह उसे पहचान लेगी। दैटर फोटो खींचो खींचो। शियाओ लू, तुम यहाँ कैसे आए? जारी रखो। दीदी, दादाजी अचानक चेक करने आ गए। तुम्हें नहीं देखा। उन्हें लगा कि मैंने शादी के बारे में झूठ बोला है और फिर से इलाज नहीं करवाना चाहते। क्या दादाजी आ गए? मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलूंगी। यिंग मत जाओ, वह झूठ बोल रहा है। पहले फोटो देखकर मुझे पूरा यकीन नहीं था, अब तुम्हें आमने सामने देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है। तुम ही वो हो जो पहले पीछा करता था यिंग का स्टॉकर। दादाजी के बीमार होने का नाटक, जांच का बहाना, सब झूठ है। पहली बात, यिंग को तुमसे शादी करने का झांसा देना था। दूसरी बात, यिंग को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे आमने सामने रोकने और तुम्हारा झूठ बेनकाब करने से रोकने के लिए, है ना? छोटे आदमी, 10 साल हो गए, तुम अब भी वैसे ही हो, बहुत घिनौने हो। दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दादाजी सच में बीमार हैं और सच में बिना बताए आ गए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मेरे साथ दादाजी से पूछने चल सकती हो। जहां तक दीदी का पीछा करने की बात है, माफ करना, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। दबी, उसकी बात मत सुनो, वह झूठ बोल रहा है। आयु, तुम और शरारत मत करो। मैं कोई अप्सरा तो हूँ नहीं। जियाओ लू अपने दादाजी की सेहत का मजाक क्यों उड़ाएगा? क्या वह ऐसा कर सकता है? जारी। और बात यह है कि हम लोग हाई स्कूल जियांगजू शहर में पढ़ते थे। जियाओ लू तियानहाई शहर का रहने वाला है। वह हमारे साथ एक ही हाई स्कूल में कैसे पढ़ सकता है? यह संभव नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, जियाओ लू खुद ही बता दो उसे, तुमने कहाँ हाई स्कूल पढ़ा था? तियानहाई शहर में। सुना, जल्दी से जियाओ लू से माफी मांगो, माफी मांगो। हाँ, नामुमकिन है। मैं जरूर सही हूँ। वह वही है जो तुम्हारा पीछा करता था, वह पागल। चलो चलें। यिंग, तुम उस पर विश्वास करती हो, मुझ पर नहीं? हम तो 20 साल से एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार की तरह। अय्यू, मैं जियाओ लू के दादाजी से मिल चुकी हूँ। वह झूठ कैसे हो सकते हैं? अब बुजुर्ग की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी और दिन मिलेंगे, चलेगा? चलो। नहीं, मैं तो तुम्हारा पति एक ऐसा बदमाश है जो औरतों का पीछा करता है, बहुत बेशर्म है। इतनी हिम्मत कि लोगों से कहता है तेरा पति श्री लू है। देखती हूँ कैसे बेनकाब होती है तेरी शोहरत की भूख। दादाजी, हम वापस आ गए। अगर तुम और देर करते तो मुझे लगता कि कुछ दिन पहले अस्पताल में बहू से मिलना एक सपना था। दादाजी, मैं तो बस एक दोस्त से मिलने गई थी। थोड़ी देर हो गई। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। जब तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, सच बताया, तो मैं खुश हूँ। तो मैं बूढ़ा अब और परेशान नहीं करूँगा तुम दोनों के समय में। मैं अस्पताल वापस जा रहा हूँ। चलता हूँ अस्पताल। दादाजी, थोड़ा और बैठिए ना। जारी। जियाओ लू, आज के लिए माफ करना। मैं अपने दोस्त को नहीं संभाल पाई उसकी बातों से। उसने तुम्हें तंग किया। दीदी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। और वैसे भी वह तुम्हारी चिंता कर रहा था। डर था कि तुम किसी पागल के झांसे में आ जाओगी। उस घटना को 10 साल हो गए। बस अकी और अयू ही हैं जो भूत देखते हैं। शायद मेरा पीछा करने वाला आदमी खुद ही भूल गया होगा। दीदी, वह पागल जिसका श्री झोंग ने जिक्र किया, क्या तब तुम बहुत डरी हुई थी? बहुत डरी लगी थी। पहले तो हाँ, बहुत डर था, लेकिन बाद में एक बात हुई जिससे मेरा डर कम हो गया। क्या बात? जियांग यिंग, हिम्मत रखो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। शुक्रिया। उसका पीछा करना और घेरना सच में बहुत डरावना था, लेकिन हाँ, वो रोशनी जिसने लंबी गली को जगमगा दिया, उसने मुझे बताया कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जारी। यह बात मैंने आयुए और आशी को भी बताई, मगर उन्होंने मुझसे क्या कहा? ये सब उस पागल की छोटी मोटी चालें हैं। पहले मेरी कुछ छोटी मदद करता है, मुझे ढीला छोड़ देता है, फिर एक झटके में मुझे खा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शियाओ लू, इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्या सच में तुम वही हो जो 10 साल पहले मेरा पीछा करता था? नहीं, मैं नहीं हूँ। बस मुझे लगता है कि वह आदमी दीदी को खाने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दीदी, चाहे अतीत हो या भविष्य, मैं कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, नहीं तुम्हें सताऊंगा।
शियाओ यू इतनी रात को फोन क्यों किया? यिंग यिंग। जल्दी से डिपार्टमेंट के ग्रुप चैट में देखो, कोई जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है, तुम्हारी निजी जिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या? समझ गई। सेल्स डिपार्टमेंट वाली जियांग यिंगिंग बिल्कुल शोहरत और पैसे की भूखी औरत है। उसका पति जब कोई हैसियत नहीं रखता, बल्कि पैसे की भूखी औरत है। उसका पति यह तो जब कोई बहुत हैसियत बेशर्मी नहीं है। रखता बल्कि और पीछा क्या? करने और सुन रही हूँ जासूसी कि करने हमारे वाला शेंगशी पागल ग्रुप है, का तो पूरा बाहर टॉप से लू मैनेजमेंट जोंग को अपना उसके पति साथ सो बताती चुका है। इसलिए वह शू वेनमिंग से पंगा लेने के बाद भी बच निकली। सिर्फ बचना ही नहीं जारी, मैंने सुना है दीदी शू वेनमिंग ने क्या तो उसके देख सामने रही हो? घुटने टेक कर माफी चेहरा चेहरा इतना बुझा हुआ है। कुछ नहीं, जल्दी आराम करो, कल काम भी तो जाना है। शुभ रात्रि। अभी दीदी ने शियाओ यू का फोन रखने के बाद अपने ग्रुप चैट में देखा, जिससे चेहरा बिगड़ गया। जांच करो सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हुआ है। भैया, मैं आपको बताने ही वाला था, पूरे ग्रुप में यह बात फैल रही है कि छोटी भाभी एक सोशलाइट है। मुख्य साजिशकर्ता कौन है? शुरुआती अनुमान से कुछ नए इंटर्न हैं। मैंने पूछा था, मुख्य साजिशकर्ता कौन है? कौन मेरी पत्नी को निशाना बना रहा है? भैया, यह मामला अभी उठा है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। श्री झो, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करना माफ कीजिए। आप उसकी चिंता मत करो, यह मामला मैं खुद सुलझा लूंगी। मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया और तुमने श्री झो को फोन लगाया। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वह इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारा फायदा उठाएगा? जारी। यिंग यिंग, मैं तुम्हारा पति हूं। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन यह तो छोटी सी बात है, मैं खुद संभाल लूंगी। तुमने जो जी को फोन किया, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह इस छोटी सी बात से तुम्हें धमकाएगा? अब तो यह बात सबको पता चल गई है और इसे छोटी बात कहते हो। कल देख लेना मैं कैसे इसे हल करती हूँ। यिंग यिंग, तुम ऑफिस कैसे आ गईं? कहा था ना कि फिलहाल ऑफिस ना आओ, कुछ दिनों के लिए छुप जाओ। जियांग यिंगिंग, सुना है तुमने पूरे मैनेजमेंट टीम के साथ सो लिया, यहाँ तक कि जऊ जी तुम्हारा चमचा बन गए। मुझे तो पता ही नहीं, पूरी मैनेजमेंट टीम और जो जी मेरे चमचे हैं। अब बहाना मत बनाओ, तेरी महान उपलब्धियां सारी कंपनी को पता चल गई हैं। हाँ हाँ, थोड़ा उदार बनो, अपने अनुभव तो बांटो। तुम सब कह रहे हो इतना सब कुछ और मुझे कुछ याद नहीं, तो एक ही संभावना है। हाँ, क्या क्या संभावना? मेरे साथ लंबे समय से बलात्कार हो रहा है। यह एक गंभीर अपराध है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। हाँ, हेलो, मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। जारी रखें। यिंग यंग दीदी, पुलिस मत बुलाओ, हम बकवास कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। यिंग यंग दीदी, हमसे गलती हुई, अब ऐसा नहीं करेंगे। किसने पुलिस को फोन किया था? मैंने, और ये दोनों मेरे गवाह हैं। तो फिर हमारे साथ चलिए, थाने में बयान दर्ज करवाएं। यंग यंग, बहुत अच्छा किया। ऑफिस में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दुर्भावना से अफवाहें फैलाते हैं। अपनी बेगुनाही साबित करना बहानेबाजी माना जाता है, तो उन्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा मेरी बेगुनाही साबित करने का। क्योंकि अगर तुम बेगुनाह नहीं हो तो मैनेजमेंट भी बेगुनाह नहीं, और अगर मैनेजमेंट बेगुनाह नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी और इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट भी होंगे। वाह, कितनी चालाक हो। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। देखती हूँ तुम परसों प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट में कैसे निपटती हो। छोटे जूजी से उस बदला लेने वाले पागल कुत्ते से जारी रखें। अलवदारा भी बदला लेने वाले अबले का सहयोग खुशी से हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहा था ना कि प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट में जियांग यिंगिंग को जमकर सबक सिखाएंगे। मैं एक साधारण कर्मचारी हूँ, लू जी से शादी कैसे हो सकती है? मेरे पति बस लू जी के ही नाम के हैं, एक आम आदमी है। छोटे जूजी, अब आपको विश्वास हो गया होगा, जियांग यिंगिंग एक धोखेबाज है। वह बिल्कुल भी लू जी की पत्नी नहीं है। उसे डर था कि आप उसे परेशान करेंगे, तो उसने जऊ शियान से मिलकर एक नाटक रचा, आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनाने का और आपसे माफी मनवाने का। यह औरत शू जी, कुछ दिनों से नहीं मिले, आपका स्वभाव और अच्छा हो रहा है। जियांग ने कहा कि वह लू जी की पत्नी है, आपको धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और आपको घुटने टेकवाकर माफी मंगवाई। आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि जियांग के साथ हंसी मजाक कर रहे थे।
यह उदारता लगभग बड़े शूजी के बराबर हो गया है। आए जारी। हे भगवान, यह जियांग मैडम काफी तेज है, यहाँ तक कि छोटे शूजी को धोखा देकर चक्कर में डाल दिया। क्या धोखा? वह शायद सिर्फ सोने के लिए थी। सुना है उसकी बेड पर बहुत अच्छी स्किल है। शेंगशी ग्रुप के अधिकारी सब उसके साथ सो चुके हैं, यहाँ तक कि वह कंजूस झो शियान, उसने उसे अपना दीवाना बना लिया। ऐसी सोशलाइट किसी अमीर लड़के को बहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो अफवाह थी ना। सुना है पुलिस ने भी साबित कर दिया 2 इंटर्न थे जिन्होंने झूठी अफवाह फैलाई। जियांग यिंगिंग, शू वेनमिंग तुझे नहीं सुधारेगा, मैं सुधारूंगी। मैं सोशलाइट, ये 3 अक्षर तेरे चेहरे पर गोद दूंगी। मेरा गुस्सा जिंदगी भर नहीं बदलेगा। तू मुझे अपना औजार बना रहा है ना? पापा? चिल्लाओ मत, पापा नहीं है। दीदी पापा नहीं है, यह बात आपको बताना भी वैसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा परिवार उस औरत जियांग यंगयंग ने बेवकूफ बनाया। वह बिल्कुल भी शेंगशी ग्रुप की सीईओ लू हेनियान की पत्नी नहीं है। वह तो है। वह है। लू हेनियान 3 घंटे पहले मुझसे मिलने आए थे और मेरे होने वाले पति से भी। जारी। नमस्ते श्री झोंग, मैं शेंगशी ग्रुप का सीईओ हूँ लू हेनियान, और वही हूँ जिसे आप पीछा करने वाला कहते हैं, वह पागल जो यिंगयिंग का पीछा करता है। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आप पिछले 2 दिनों से मेरी जांच कर रहे थे ना, जानना चाहते थे कि मैं आखिर कैसा आदमी हूं और यिंगयिंग के प्रति मेरा क्या उद्देश्य है। मैं अभी आपको बताता हूं। मैं उसे पसंद करता हूं। मैंने 10 साल तक चुपके से उसे देखा है। तुम पागल हो। यिंगयिंग तुम्हें अपना सगा भाई मानती है। मैं तुम्हें मुझे मारने की इजाजत देता हूं, लेकिन अगर तुमने बर्बाद करने की हिम्मत की मेरी और यिंगयिंग की शादी, मैं तुम्हारी मंगेतर को तुम्हारी जगह कीमत चुकानी पड़ेगी। सुश्रीशु, कृपया अपने होने वाले पति को संभालिए। शू वेनमिंग, मुझे नहीं पता तू किसके द्वारा धोखा खाया, लेकिन तू संभल के रह लू हेनियान, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। तू मुझे अपना औजार बना रहा है ना? मैं आज तुझे नहीं मारूंगा तो मेरा नाम शू नहीं जारी। पुलिस साहब यही है, इसने मुझे मारा, आप लोग इसे पकड़ लें। क्या आप सुश्री नीरेन हैं? क्या हुआ? हाँ, मैं हूँ। आप पर दूसरों को उकसाने का आरोप है, बदनामी और झूठे आरोप। सुश्री जियांग यंगयंग का और शेंगशी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों का, कृपया हमारे साथ चलें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं नहीं। आप लोग गलत हैं। तो जियांग यंगयंग सोशलाइट होने की बात किन यिरेन की जानबूझकर की फंसाने की साजिश है। तिस ऑफिस की राजनीति बहुत डरावनी है। मिस जियांग, उम्मीद है कि इस छोटी सी घटना से हमारे बीच के सहयोग में बाधा न आए। साइनिंग हो गई, मैं अब चलता हूँ। अरे शियाओ जूजू, मैं आपको छोड़ने चलूं? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, खुद। बाय। मालकिन, मुझे पूरा यकीन है किन यिरेन को पकड़ लिया गया। बॉस आपके लिए खड़े हैं। अरे तुमसे कितनी बार कहा बकवास मत करो, मेरे पति और लू जोंग एक ही इंसान नहीं है। ओह, तुम विश्वास करो ना, याद है ना पिछली बार जब मैं घर पर कॉन्ट्रैक्ट लेने गई थी, गलती से लू जोंग की गाड़ी से टकरा गई। उस समय मेरे पति शिफ्ट कर रहे थे, तो वह बिल्कुल लू जोंग नहीं है। सच में? हम तुमने लू झोंग का चेहरा देखा या नहीं? नहीं देखा नहीं। लू जोंग को अजनबियों का पास आना पसंद नहीं है, मैं जाकर उन्हें बोर नहीं कर सकती ना। जारी। क्या पसंद नहीं? अजनबियों का पास आना, मुझे लगता है साफ है कि वह यिंगयिंग के सामने गिरना घोड़ा कवच। तुम बेकार की अटकलें लगाना बंद करो। लू जोंग ने शादी कर ली, अपनी जवानी की पहली मोहब्बत को अगर तुम्हारी बकवास की वजह से तो उसकी पत्नी हाथ से निकल जाए, हम दोनों की खैर नहीं। और मेरी भी शादी हो चुकी है। तुम गलत जोड़ियां बना रही हो, मेरे पति को जलन होगी। ठीक है, अब मैं अटकलें नहीं लगाऊंगी, बस करो। अरे सुन, तुमने अपने पति से बात की? कब शादी करोगे? नहीं, अभी तक नहीं, इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, मैं पूछना भूल गई। अरे दोपहर होने वाली है, क्यों न उससे मिल लें, साथ में लंच करें, तब मैं तुम्हारे लिए पूछ दूंगी। ठीक है, मुझे फोन दो, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। किसी ने नहीं उठाया, शायद व्यस्त होगा। तो चलो उससे मिलते हैं। मुझे नहीं पता वह किस डिपार्टमेंट में है। मैं HR डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चल जाकर अपने पति से पूछ किस डिपार्टमेंट में काम करता है। अच्छा ठीक है, तुम धीरे चलो। मैंने चेक किया, पिछले 1 महीने की तो बात ही छोड़ो, हायर किए गए कर्मचारियों की पूरे शेंगशी ग्रुप में ही सिर्फ बॉस ही है जिसका नाम लू हेनियान है।
यिंग यांग, अब तो सबूत पक्का हो गया ना? बॉस तुम्हारा पति है। छोटे लू ने मुझसे झूठ बोला। यिंग यांग, तुम्हें क्या हुआ? तेरा चेहरा थोड़ा बुरा लग रहा है। तेरा पति टॉप लेवल का अमीर है, तुम खुश नहीं हो? मैं एक फोन ले लूं। आशी, यिंग यांग, मैं वापस आ गई। तू जल्दी से एयरपोर्ट आकर मुझे ले। हम अपने पति को भी ले आना। मैं देखूंगी कौन सा बदबूदार आदमी इतना भाग्यशाली है जो तुझसे शादी कर सका। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। वह उसके पास समय नहीं है। तू पागल है। अगर लू जी सच में उससे शादी करना चाहते हैं तो अपनी पहचान क्यों छिपा रहे थे? यह तो जरूर है कि यह किसी मकसद से धोखा देकर शादी है। यिंग यांग, तू आ मिन की बकवास मत सुन। लू जी तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं, वह निश्चित रूप से सच्चे हैं। शियाओ यू, मेरी दोस्त वापस आ गई है, मुझे उसे लेने जाना है। सॉरी, दोपहर में साथ खाना खाने की बात, मुझे बात तोड़नी पड़ेगी। थोड़ी देर में वह वापस आ जाएगा, तू उस पर इतना दबाव मत डाल। मैं ऐसी हूँ क्या? मैं उससे बस कुछ छोटे मोटे सवाल पूछूंगी। पूछने में क्या रखा है? वैसे भी जल्द ही तलाक हो जाएगा। तूने अभी क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। ओह, कुछ नहीं। अपना चेहरा देख, कुछ नहीं जैसा लगता है। बहुत जबरदस्ती हंस रही हो। आशी, तू ही बता, मुझ में आखिर क्या अच्छा है? बहुत कुछ है। तू खूबसूरत है, स्वभाव नरम है, दूसरों का ख्याल रखती है और ऊपर से काम में भी बहुत अच्छी है। यह तो बिल्कुल है दुनिया के हर आदमी की आदर्श पत्नी। तू क्या बकवास कर रही है? मैं इतनी अच्छी कहाँ हूँ? कैसे नहीं है? भूल गई हाई स्कूल में वो पागल जो तेरा पीछा करता था, वह इसलिए था क्योंकि। जियांगशी, क्या देख रही है? आंखें ऐसी हैं जैसे किसी को खा जाएगी। तुम वापस आ गए। यह मेरी दोस्त जियांगशी है। यिंग यांग, यह वही है जो हाई स्कूल में तेरा पीछा करने वाला वो पागल। शू, आयुए, यिंग यांग ने कहा कि तू मत मार, बस 2 लफ्जों में चेतावनी दे दे। पागल, अगर मैंने तुझे फिर से देखा यिंग यांग का पीछा करते हुए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। आशी, क्या बकवास कर रही हो? शू वेनमिंग का उदाहरण अभी भी सामने है, अभी भी है। अगर छोटे लू सच में लूजी है तो आशी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसे गुस्सा दिलाना। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। हालांकि हाई स्कूल को 10 साल हो गए, उसके मोटे बैंग्स भी नहीं हैं, ब्लैक फ्रेम चश्मा भी नहीं है, लेकिन उसका चेहरा चाहे जलकर खाक हो जाए, मैं पहचान लूंगी। मैंने हाई स्कूल तियानहाई में किया था। अगर मैं सही याद करूं दीदी, आपका हाई स्कूल जियांगजो में था ना? हाँ आक्सी, तुमने सुना ना? जल्दी से माफी मांग। माफ कीजिए, मैंने गलत समझ लिया। बहुत अच्छा एक्ट करते हो। हम देखो कैसे बेनकाब करती हूँ तुम्हारा असली चेहरा। जारी। यिंग यांग, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? तब हाई स्कूल के दोस्तों को और टीचर्स को बुला लेना कैसा रहेगा? शादी शायद नहीं होगी। आखिर यह गलत शादी जल्द ही खत्म हो जाएगी। मिस्टर लू, आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर रहे हैं हाई स्कूल के दोस्तों और टीचर्स से मिलने से? आखिर किसी का उदास और पागलपन पूरे स्कूल को पता है। चलो। यिंग यांग, तुम क्या कर रही हो? यह लड़की ठीक से बात नहीं कर रही, मैं इसे पास के होटल में छोड़ आती हूँ, आप आराम करें। शांत हो जाओ। लू हेनियान, तुम्हें शांत रहना है, बिल्कुल पागल होकर उसे चोट नहीं पहुंचानी। दीदी, अभी तक सोए नहीं? मैं आपका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया, लेकिन अगली बार इंतजार मत कीजिएगा। दीदी, क्या आपने उसकी बात मान ली कि मैं पागल हूं? जारी। आप ऊंचे पद पर हैं, प्रतिष्ठित हैं, कैसे हो सकता है कि जैसे एक्सी कह रही थी मेरा पीछा करते? मिस्टर लू, मैं एक्सी की बकवास के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया उससे मत उलझिए। अगर आपको सच में बुरा लगा हो, उलझना ही है तो मुझसे आकर लीजिए। दीदी, आप क्या कह रही हैं? क्या ऊंचा पद, क्या प्रतिष्ठा? मैं आज HR डिपार्टमेंट गई थी, उन्होंने कहा पूरी शेंगशी ग्रुप में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम लू हेनियान है और वह हेट की दुनिया का टॉप है, शेंगशी ग्रुप के CEO लू जोंग। आपने इतनी मेहनत करके शादी में धोखा दिया, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बोलिए, मैं सब कुछ दे दूंगी, बस आप चाहें तो मुझसे तलाक ले लें।
दीदी, मुझसे तलाक मत लीजिए प्लीज, मुझे मत छोड़िए। मैं बचपन से सबसे ज्यादा झूठ से नफरत करती हूँ। मैं नहीं कर सकती, एक झूठे के साथ पति पत्नी नहीं रह सकती। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? जारी। दीदी, मैं धोखेबाज नहीं हूं। मेरा नाम इसलिए मानव संसाधन विभाग में नहीं आया क्योंकि मैं सीधे लू बॉस की सलाहकार टीम के। सलाहकार टीम? हाँ, सलाहकार टीम यानी लू बॉस अपने लिए रखे गए शिक्षक समूह में पद पर नहीं है, सिर्फ लू बॉस के संदेह दूर करने के लिए और रणनीति बनाने के लिए। मैंने साइबर सुरक्षा में काफी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए लू बॉस ने मुझे नौकरी पर रख लिया। दीदी, आपने सच में मुझे गलत समझ लिया। मैं सिर्फ एक बिल्कुल साधारण कर्मचारी हूं, बिल्कुल लू बॉस नहीं हूं। तो क्या कोई भी लू बॉस का शिक्षक बन सकता है? इसे कहते हैं साधारण कर्मचारी। माफ करो छोटे लू, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं ताकि तुम मुझे माफ कर दो, या फिर एक किस दे दूं? दीदी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? बिल्कुल। जारी। छोटे लू, माफ करो, मैंने तुम्हें बेचैन कर दिया। मेरी गलती है कि दीदी को गलतफहमी हो गई और मैंने अच्छी तैयारी नहीं की, कोई पुख्ता योजना। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा दीदी। हम अगले महीने के अंत में शादी कर लेते हैं। मैं लू बॉस को बुलाऊंगा यह साबित करने के लिए कि मैं और वो सच में एक ही व्यक्ति नहीं है और तुम्हारी दोस्त। मुझे लेकर उसे थोड़ी गलतफहमी है ना? उस दिन तुम्हारे हाई स्कूल के दोस्तों और शिक्षकों को बुला लो, देख लें कि मैं आखिर कोई पागल हूं या नहीं। आशी तो बस डरी हुई है, तुम उससे मत उलझो। मैं उससे नहीं उलझा, मैं बस चाहता हूं कि वह बेफिक्र होकर दीदी को मेरे हवाले कर दे। ठीक है, लेकिन क्यों अगले महीने का अंत? थोड़ा जल्दी नहीं है? क्योंकि वह दिन मेरा भाग्यशाली दिन है दीदी। 10 साल पहले उस दिन तुमने मुझे नया जीवन दिया था। 10 साल बाद उस दिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, एक नए भविष्य की ओर। जो शियान, तुम रातों रात जियांगझो शहर जाओ और मेरे लिए एक काम करो और हुदिये से संपर्क करो। उससे कहो मेरे लिए कुछ शांति की गोलियां ले आए। जारी। क्या तुम्हारी दवा खत्म हो गई? नहीं, यह तो आज ही तुम्हें दवा दी थी और तुमने खत्म कर दी। नियान, तुम शांति की गोलियां कैंडी की तरह खा रहे हो। तुम कल दोपहर होटल में मुझसे मिलो, हमें अच्छे से बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है। नहीं आओगे तो दवा लेने की उम्मीद मत करना। दवा दो। पहले अंदर आओ, फिर बात करेंगे। अच्छा, तू लू हेनिया न सिर्फ एक पागल है बल्कि एक वो भी जो एक साथ कई नावों पर पैर रखता है। इतना बदमाश है और मेरी यिंग से शादी करना चाहता है। सपना देख। अब मैं यिंग के पास जाती हूँ, तेरी पोल खोल दूंगी। पहले ही बता रही हूँ, अगर तुम मुझे तलाक लेने के लिए मनाने आए हो या मेरे पति पर झूठा आरोप लगाने कि वह हाई स्कूल में मेरा पीछा करने वाला पागल था, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करती। मैंने उस पर झूठा आरोप नहीं लगाया, वह 10 साल पहले का वही पागल है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आना चाहती हो या नहीं? ठीक है, मैं उसे पागल नहीं कहूँगी, लेकिन मैं तलाक के बारे में फिर भी कहूँगी। यंग गैंग, भले ही वह नहीं है 10 साल पहले का पागल, तो भी वह कोई अच्छा नहीं है। देख, यह मैंने दोपहर में ली थी। तेरा पति होटल में किसी के साथ चोरी छिपे मिल रहा है। आगे। शी, बकवास मत कर। श्याओलू ऐसा नहीं है, वे निश्चित रूप से नहीं है ऐसे छिपे रिश्ते में। यिंग, होश में आ जा। एक अकेला आदमी और औरत होटल में गए। यह चोरी छिपे मिलना नहीं तो और क्या है? पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। यिंग, कूड़ेदान में मत पति ढूंढो। यह आदमी जो शादी के बाद ही बेवफा हो गया, तुम जल्दी से उससे तलाक ले लो। दीदी, मैंने बेवफाई नहीं की। श्याओलू, रो मत। मैं जानती हूँ तुमने बेवफाई नहीं की। यिंग, वह झूठ बोल रहा है। उसने सिर्फ बेवफाई ही नहीं की बल्कि खुलेआम अपनी रखैल को घर ले आया। शियाओ जियांग, नमस्ते। मेरा नाम लू हुदी है। मैं आनियन की बुआ हूँ। बुआ? तुम उसकी बुआ कैसे हो सकती हो? क्या मैं इतनी जवान दिखती हूँ कि बुआ नहीं लगती, प्रेमिका जैसी लगती हूँ? आगे। मैं तुम्हारी यिंग से मिलना चाहती हूँ।
क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे बीमारी है। आनियन, सांस छोड़ो, फिर से छोड़ो। कैसे हो? थोड़ा शांत हुए। जब से तुम उसके साथ हो, रोज तुम्हें खाना पड़ता है पूरी बोतल शांति की गोलियां। क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है? नहीं, मुझे उससे मिलना ही होगा। देखूं कि तुम उसके लिए उपयुक्त हो उसके पास रहने के लिए। भले ही मैं उपयुक्त न हूं, मैं फिर भी उसके पास रहूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे शादी की है। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बीमारी के दौरान उसे चोट लग सकती है? अब से तुम्हारा उपनाम लू है। तुम्हारा नाम लूहुदी है। तुम मेरी बुआ हो। आगे। लू जी, माफ कीजिए, मेरी शी बकवास कर रही थी। आपको बुरा लगा होगा। जियांगशी, जल्दी से माफी मांग। सॉरी लू आंटी, सच में गलतफहमी होने में मेरी गलती नहीं है, क्योंकि लू हेनियान जब जियांगझो में हाई स्कूल में पढ़ता था बस एक ऐसा था जिसे पीछा करना पसंद था और दूसरों का पीछा करने वाला एक पागल था। पागल तो था, उससे क्या नहीं हो सकता। हाँ, आनियान तो तियानहाई में हाई स्कूल पढ़ा था ना, छोटी बच्ची। क्या तुमने गलत पहचान लिया? धत तेरे की रिएक्शन तो तेज है, पकड़ लिया मेरी सोची समझी भाषा की चाल। जियांगशी, आज तुम बहुत ज्यादा हो गई हो। अब कुछ दिनों तक मेरे घर मत आना। जाओ और अच्छे से अपनी गलती समझो। यिंग यिंग, मुझसे गलती हो गई, अब मैं उसे कभी पागल नहीं कहूँगी। अरे यिंग यिंग, मुझे माफ कर दो यिंग यिंग। दीदी, उसे बाहर बंद कर देना ठीक नहीं है ना? मुझे कोई परवाह नहीं, अगर वह मुझे बुरा कहे उसे अंदर आने दो। तुम तो बड़े सीधे सादे हो। उसने तुम्हें इतना बुरा कहा, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। लेकिन वह तो तुम्हारी दोस्त है। ठीक इसलिए क्योंकि वह दोस्त है मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर मैं अपना रुख नहीं दिखाऊंगी तो वह तुम्हें हमेशा सताएगी। तो परवाह मत करो, समझे? तो आनियान जी जियांग जी के सामने इतने बनावटी हैं। जियांग जी, मुझे लगता है ये तस्वीरें काफी असली लग रही हैं। जब तुमने पहली बार देखा, क्या तुम्हें जरा भी आनियान पर शक हुआ? बेशक शक हुआ था, लेकिन मुझे शक था कि झोउ शियान ने लूहे को परेशान किया और लूहे को अपनी शक्ल बेचने पर मजबूर किया किसी महिला क्लाइंट के साथ जाने के लिए। माफ कीजिए मौसी जी, मैंने आपको समझ लिया था, एक बिगड़ाल और बदमिजाज महिला क्लाइंट। तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं होता तो वह रो देता। बहुत कोमल दिल के हो। अरे ऑर्डर आ गया, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दादाजी, आप कैसे आ गए? अचानक जांच, हाँ, अचानक जांच, अचानक जांच। मैं कह रहा हूँ, इस वीकेंड पर तुम दोनों पति पत्नी जीवन का मजा लेने के बजाय यहाँ पर मेहमानों का स्वागत कर रहे हो। मेहमान? दादाजी, क्या लू महिला आपकी बेटी नहीं है? आप नहीं पहचानते? दादाजी, आप एक बार छोटी भाभी के पास जाइए। मेरे भाई ने कल एक बोतल ट्रैंक्विलाइजर निगल ली। यह निश्चित रूप से छोटी भाभी से झगड़ा हुआ है। आप जाकर सुलह करा दीजिए, उन्हें फिर से पहले जैसा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, यह बूढ़ा एक बार जाएगा। यह क्या मामला है? आनियान के पास तो बस मेरी बहू की एक मौसी है ना, वह शैतान झोउ शियान। पहले ही किसी को उसकी मौसी बनाने के लिए रख लिया है, जोड़े को समझाने के लिए, और मुझ बूढ़े को भी एक बार जाने की क्या जरूरत थी? और बुरी बात यह है कि उसने मुझे पहले बताया भी नहीं। अब तो बर्बाद हो गया, पकड़ा जाऊंगा। दादाजी, आप फिर से अचानक जांच पर आ गए। हाँ, मैं फिर से अचानक जांच पर आ गया। दादाजी, लगता है लेडी लू को नहीं पहचान रहे। दीदी, मैं अरे दादाजी की बीमारी और बढ़ गई है, अपनी जन्मदाता बेटी को भी नहीं पहचान रहे। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, जारी रखें। तुम कहो मेरी ये मेरी याददाश्त कैसे? मैं अपनी जन्मदाता बेटी को भी नहीं पहचान पाया। अरे मेरी बीमारी फिर से बढ़ गई। ये सिर में दर्द लगता है, अब मरने वाला हूँ। पता नहीं मरने से पहले क्या मैं अपनी परपोती को गोद में ले पाऊंगा। पापा, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, चलिए हम वापस अस्पताल चलते हैं। हाँ सही कहा, हम भी साथ चलेंगे। नहीं नहीं, जियाओ जियांगा, नियान ने भी पिछले दिनों अच्छा आराम नहीं किया, तुम घर पर रहकर उसका साथ दो। अरे अरे अरे, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। जयाओ जियांग, आनियान, जल्दी करो, कोशिश करो कि मेरी मौत से पहले मुझे एक परपोता मिल जाए। दादाजी की बीमारी जब बढ़ती है तो वह बकवास करने लगते हैं।
जियाओ लू, चलो एक बच्चा पैदा करें। सच में? क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा चलो हम एक छोटा सा जियाओलू पैदा करें। जारी रखें। दादाजी, आप इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? और डॉक्टर हुडी के साथ? अरे बदमाश, तुम्हें पूछते शर्म नहीं आती? तूने मुझे एक बेटी पैदा कर दी और मुझे पहले से बताया भी नहीं। मैं तो लगभग पकड़ा जाने वाला था। क्या पता है तुझे? दादाजी, मुझ में वो ताकत कहाँ कि आपके लिए बेटी पैदा कर दूं? तुम दादाजी गुस्सा मत कीजिए, मैंने ही मिस जियांग से मिलने की बात कही थी। आनियान डरता था कि मिस जियांग को उसकी बीमारी का पता चल जाएगा, इसलिए मुझसे झूठ बुलवाया कि मैं उसकी बुआ हूँ। तो ये बात है, पर ये तो ठीक नहीं। क्या तुम मेरे भाई का इलाज करने नहीं गई थी? फिर तुम मेरी छोटी भाभी से कैसे मिलने गई? मैं यह पक्का करना चाहती थी कि आनियान के इलाज के दौरान मिस जियांग उसके लिए उपयुक्त है या नहीं कि उसके साथ रह सके। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा यह है कि मिस जियांग बहुत भावनात्मक रूप से स्थिर और बेहद कोमल स्वभाव की इंसान है। वह आनियान के साथ रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। बस आनियान का झूठ एक टाइम बम हो सकता है। असल में ये सब जो आप कह रही हैं, मुझे भी यही चिंता है। मेरी यह छोटी भाभी, भले ही मेरा उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि वह ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोई उनसे झूठ बोले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर मेरे भाई का झूठ पकड़ा गया तो शायद वह और मेरा भाई एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। एक पल स्वर्ग एक पल नर्क। आनियान मिस जियांग से बहुत प्यार करता है, तो उसका एक शब्द उसे आसमान या जमीन पर ला सकता है। जारी रखें। उड़िए डॉक्टर, आपकी कोई अच्छी सलाह है? या तो इसे पूरी तरह छुपा लो, जीवन भर झूठ बोलो, झूठ भी सच बन जाता है, या फिर मिस जियांग की हदें परखो, थोड़ा थोड़ा करके बताओ, सही तरीके से अपनी मुसीबत दिखाओ। मुझे लगता है वह पिघल जाएगी। उड़िए डॉक्टर, आप और मैं एक ही बात सोच रहे थे। इतने दिनों के संपर्क में आने के बाद मैंने पाया कि छोटी भाभी को बहुत पसंद है मेरे भाई का यह बेचारा बनने का तरीका। हाँ, और आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। मिस जियांग के पास वाली दोस्त, वह बहुत समझदार इंसान है और उसे आनियन पसंद नहीं है। पता नहीं वो क्या पता लगा ले जो आनियन के लिए नुकसानदेह हो। पता चल गया। देखो यह गोरा लाल चेहरा और देखो ये पूरे शरीर पर निशान। मिस जियांग यिंगिंग, जल्दी बताओ, क्या तुमने एक बिताया मजेदार वीकेंड? जियाओ यू, तुम कैसे सामान्य पति पत्नी के बीच की बातों की भी गॉसिप करती हो? किसने कहा? तुम्हारा जीवन साथी लू जी है। जल्दी बताओ, क्या लू जी बहुत कमाल है? पहली बात, मेरे पति लू जी नहीं है। HR डिपार्टमेंट में उनकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह कंपनी के कर्मचारी नहीं है, बल्कि लू जी की सलाहकार टीम का हिस्सा है। दूसरी बात, मेरे पति बहुत ही कमाल है। यह भी बात को पलट दिया, सच में लू जी ही हैं। यह तुम्हारा क्या मुंह बना है? विश्वास नहीं हुआ? मैंने कहा विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं वह सब करके भी अपनी पहचान छुपाने वाले लू जी मार डालूंगी? जारी। मुझे पता था तुम यह पागलपन भरी बात नहीं मानोगी। अगले महीने के अंत में हमारी शादी है, तब तुम मेरी ब्राइड्समेड बनना। मेरे पति ने कहा वह लू जी को आमंत्रित करेंगे, तब दोनों मौजूद होंगे। देखती हूँ फिर तुम कैसे बकवास सोचोगी। उनके द्वारा आमंत्रित हो? वह सच हो सकता है, कोई नकली तो नहीं? आखिर किसी ने लू जी को देखा तो नहीं? जयाओ यू, तुम तो बस बहस करने वाली हो। क्या मिस जियांग यिंगिंग यहाँ है? कृपया अपने गुलाब की रसीद दें। मैं? शुक्रिया। लू जी बहुत रोमांटिक है ना? वे फूल भी भेजते हैं। 99 गुलाब, यह दर्शाता है हमेशा के लिए प्यार। यह फूल मेरे पति ने भेजे हैं। लू जी से इसका कोई लेना देना नहीं। जयाओ यू, अगर तुम फिर से बकवास करोगी तो मैं सरकारी काम में निजी रंजिश निकालूंगी, तुम्हें लट्टू की तरह घुमा दूंगी। लेकिन इस कार्ड पर लिखा है तुम मेरे अतीत हो और मेरा भविष्य भी, यह साफ तौर पर कह रहा है। क्या तुम उसकी पहली मोहब्बत हो? अगर तुम्हारे पति लू जी नहीं है, वह तुमसे सिर्फ आकस्मिक मुलाकात थी, बल्कि लू जी पहले सभी कर्मचारियों को जब उन्होंने वेतन बढ़ाया था तो उन्होंने दिखावा किया था। उन्होंने जवानी में जो प्यार नहीं मिला था उसे पा लिया। तो तुम्हारा पति निश्चित रूप से लू जी ही है। जारी। जेंग यू जी, अब और गलत मत लगाओ। लू सर की एक पुरानी महबूबा है, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। मैं उनसे करीब नहीं हूँ, समझी? लेकिन कार्ड पर ये 2 लाइनें साफ साफ बता रही हैं कि मैं उनकी पुरानी महबूबा हूँ। लेकिन मैं कैसे हो सकती हूँ छोटे लू की पुरानी महबूबा? यिंग वह वही है जो हाई स्कूल में तुम्हारा पीछा करता था। तुम्हारा पीछा करने वाला वह बदमाश, उसकी शक्ल चाहे जलकर राख हो जाए, मैं पहचान लूंगी।
क्या आहुई ने गलत नहीं पहचाना? तो छोटा लू सच में वही है। अरे छोटी जियांग, चीजें समेटो और ऊपर आओ। लू सर की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। लू सर को लगता होगा कि तुम दोनों ने कच्चा चावल पका लिया है। अब तुम बच नहीं सकती, इसलिए तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं अपनी असली पहचान बताने के लिए। फिर काम हो तो सेक्रेटरी करे, काम न हो तो सेक्रेटरी के साथ वो मजेदार जिंदगी। चुप रहो। अरे जो क्या मैं पूछ सकती हूँ, लू सर ने अचानक क्यों मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया? अगर मुझे सही याद है, लू सर को पसंद नहीं है अजनबियों का पास आना। भैया, ये तुम क्या नोटिस जारी कर रहे हो? पिछले महीने ही तो पूरी कंपनी की सैलरी 5% बढ़ाई थी, इस महीने फिर क्यों बढ़ा रहे हो? पिछले हफ्ते के अंत में मैं और भाभी एक दूसरे के संपर्क में आ गए। अरे भैया, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? तुम जैसे ही छोटी भाभी से कुछ प्रगति होती है तो हर जगह पैसे बांटने लगते हो। तुम पूंजीपति हो, कोई दानवीर नहीं हो। जारी रखो। भले ही तुम पैसे बांटना ही चाहते हो, क्या तुम सारे पैसे एक साथ छोटी भाभी पर ही लुटा सकते हो? एक तो अपना पैसा अपनों के पास रहे। क्या तुम नहीं चाहते कि छोटी भाभी सबकी ईर्ष्या का पात्र बने? बेशक चाहता हूं, लेकिन उसे वह लू सर पसंद नहीं जो परेशानियों वाला लू सर। अगर उसे पता चला कि मैं ही लू जोंग हूं तो वह मुझसे तलाक ले लेगी। बटरफ्लाई डॉक्टर ने कहा था छोटी भाभी एक है, बहुत कोमल और दयालु औरत हो सकता है वह तुम्हारी झिझक समझ जाए और हो सकता है वह तुम्हें स्वीकार कर ले। भैया, झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। जिंदगी भर झूठ बोलना कभी न कभी तो खुल जाएगा। पकड़े जाने से बेहतर है कि पहले छोटी भाभी को बुला लो, अपने पास पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर उसे लूज होंग के साथ ज्यादा समय बिताने दो। इस पहचान के साथ, जब तक उसे नफरत न हो लूज होंग की इस पहचान से, तब हम सच बता देंगे। तो कोशिश कर लेते हैं। जो जोंग, क्या तुमने मेरी बात सुनी? सुनी। ये लू जोंग तुम्हें क्यों बनाना चाहता है अपना पर्सनल सेक्रेटरी? बेशक इसलिए तुम बहुत योग्य हो और लू जोंग प्रतिभा को बर्बाद नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें प्रमोट करना चाहते हैं। क्या तुम नहीं बनना चाहती लू जोंग की पर्सनल सेक्रेटरी? क्या तुम उनके साथ नहीं बड़ी दुनिया देखना चाहती? बेशक चाहती हूँ। हा। तो मेरे साथ ऊपर चलो। जियांग सचिव। यह तुम्हारी आने वाली सीट है। लू जोंग कहाँ है? वह उस पर्दे के पीछे काम करते हैं। तुम जानती हो, बिना अनुमति के पास नहीं जाना। तो अच्छे से सजा लो, मैं पहले निकलता हूँ। शुभकामनाएं। लू जोंग, मेरी आवाज बहुत तेज थी या फिर बहुत बुरी कि लू जोंग का पेन गिर गया। लू जोंग, क्या कोई काम है जो मुझे करना है? ओह, कोई काम नहीं है। तुम खेलो, गेम खेलो, शॉर्ट ड्रामा देखो, सब चलेगा। उन्हें कैसे पता चला कि मुझे शॉर्ट ड्रामा देखना पसंद है और गेम खेलना? और यह आवाज शियाओ लू से बहुत मिलती है। क्या शियाओ लू असल में लू झांग है? जारी रखें। क्यों उदास लग रही हो? क्या ऊपर का काम बहुत ज्यादा या थकाऊ है, या फिर लू जोंग के साथ कोई दिल धड़काने वाला खेल खेलना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं हो सकता तुम उनकी निजी सचिव बन गई, फिर भी नहीं पता चला कि वह तुम्हारे पति हैं। पहली बात, वह मेरे पति नहीं है, और दूसरी बात, मैं कैसी निजी सचिव हूँ? 2 दिन हो गए, कोई काम नहीं, रोज वीडियो देखती हूँ या गेम खेलती हूँ। अरे हाँ, और झो शियान कभी कभी ऊपर आता है और तरह तरह के स्नैक्स लाता है। यिंगेंग, कृपया अपना दिखावा बंद करो, मैं जलन से मर जाऊंगी। तनख्वाह लेते हुए आराम करना और झो शियान को हुक्म चलाना, यह तो बिल्कुल मेरी सपनों की जिंदगी है। अगर लू झोंग तुम्हारे पति नहीं तो वह इतना क्यों लाड करते हैं? मैंने परख लिया, वह सच में मेरे पति नहीं है। क्या सच में लू जोंग ही है? झो शियान, इतनी छोटी सी बात भी नहीं हो सकती? मैं तुम्हारा क्या उपयोग करूं? तो झो शियान था जिसने फोन किया था।
जारी रखें। नहीं हो सकता। यिंग यंग, इतने संयोग पर तुम विश्वास करती हो? शियाओ लू ने उस समय मुझे भी मैसेज किया था। उसने कहा वह मीटिंग में है तो मेरा फोन नहीं उठा सकता, लेकिन अगर मेरे पास कोई जरूरी बात हो तो मैं फिर से कॉल कर सकती हूँ। मीटिंग वगैरह मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं। अगर शियाओ लू सच में लूजोंग होते तो वह मुझे कैसे कह सकते कि फिर से फोन करूं? लू जोंग तो एक बड़े बिजनेसमैन है। हो सकता है उन्होंने अंदाजा लगाया हो कि तुम दोबारा फोन नहीं करोगी, तभी ऐसा कहा। मैं शियाओ यू, तुम्हारे आने वाले काम में मेरी मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है, ठीक है। मैं बहस नहीं करूंगी। मान लो लू जोंग तुम्हारे पति नहीं, लेकिन बॉस तुम्हें तनख्वाह पर आराम करने दे रहा है। यह तो हर नौकरी पेशा व्यक्ति का सपना है। फिर तुम क्यों उदास हो? एक का शहद, दूसरे का जहर। मैं ऊपर आई थी बड़ी दुनिया देखने। अगर पहले पता होता तो मैं ऊपर के ऑफिस नहीं आती। लू जोंग, आपके 2 दिनों की देखभाल के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वाकई आपकी निजी सचिव बनने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। आप कोई और काबिल व्यक्ति रख लें। क्या ऐसा कहना बहुत रूखा लगेगा? लू, शियाओ लू, जारी रखें। शियाओ लू, तुम कैसे लू जोंग के ऑफिस से बाहर आ रहे हो? मैं लू जोंग के लिए लेने आया हूँ प्रोजेक्ट बोली दस्तावेज। आज एनर्जी प्रोजेक्ट की बोली मीटिंग है। लू जोंग भूल गए थे तो उन्होंने मुझे लेने भेजा। ऐसे मैं लगभग भूल ही गई थी तुम लू जोंग के सलाहकार हो। बोली मीटिंग शुरू होने वाली है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ, जाओ। शियाओ लू तो यह लेने आया था न, बोली दस्तावेज यहाँ कैसे है? तो उसने क्या ले लिया? मैं लू जोंग के लिए प्रोजेक्ट बोली दस्तावेज लेने आया हूँ। आज एनर्जी प्रोजेक्ट की बोली मीटिंग है। लू जोंग भूल गए, मुझे लेने भेजा। वह क्यों घबरा रहा है? जारी रखें, सहयोग अच्छा रहा। नमस्ते, मौका मिले तो फिर सहयोग करेंगे। सहयोग अच्छा रहा। भैया, छोटी भाभी आ गई। दीदी, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम सच में हो शेंगशी ग्रुप के अध्यक्ष लू हेनियान? मैं तुम मुझे और मत धोखा दो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सच में शेंगशी ग्रुप के अध्यक्ष लू हेनियान हो? हाँ, मैं हूं। तो तुम्हारे दादाजी सच में बीमार हैं? नहीं, मुझे पूछना चाहिए। क्या वह सच में तुम्हारे दादा हैं? वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। वह झोशियान के दादा हैं। तुम्हारी पहचान झूठी है। तुमने मुझसे शादी करने का कारण भी झूठा है लू हेनियान। हमारी शादी और क्या सच है? जारी रखें। लू हेनियान, हमारी शादी और क्या सच है? यह क्या हो रहा है? पता नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह सच है। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। छोटी भाभी, मैं गवाही दे सकता हूं। मेरे भैया तो हाई स्कूल से ही तुम्हें पसंद करते थे। 10 साल से तुमसे प्यार करते थे, हर दिन चुपके से तुम्हें देखते थे। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हुई, तुम परेशान होने से पहले ही वह तुम्हारी समस्या हल कर देते थे। असल में उसका सामने आने का इरादा नहीं था, पर उस दिन तुमने उसे पकड़ लिया और वह जाने नहीं देना चाहता था। सच में नहीं सोचा था लू जोंग इतने भावुक निकले। लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, इस दुनिया में बेवफा लोग बहुत हैं। लू जोंग जैसे 10 साल तक एक जैसा प्यार निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेटी लू जोंग ने झूठ बोलकर शादी की, लेकिन उनके सच्चे प्यार को देखते हुए तुम उन्हें माफ कर दो। दीदी, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे मत छोड़ो, ठीक है ना? जारी। यिंगिंग, तुम यहाँ अच्छे से खेलो। मम्मी थोड़ी देर बाद तुम्हें लेने आएगी, ठीक है? हाँ।
मम्मी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब से यह तुम्हारा घर है। मम्मी, एंड तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? लू हेनियन, मैंने कहा था मैं नहीं कर सकती। एक झूठे के साथ पति पत्नी नहीं रह सकती। हम अच्छे से अलग हो जाएं। छोटी भाभी। भैया, तुम अभी भी खड़े हो? पीछा करो। क्या उसे बीमारी है? सारा दिन दरवाजे पर पहरा देता है। क्या वह चौकीदार कुत्ता है? जारी। यिंग यिंग, जल्दी खाना खाओ, पेट भरकर खा लो, फिर नीचे वाले से जाकर उस पागल से तलाक ले लो। वह सिर्फ एक झूठा है, पागल नहीं है। यिंग यिंग, झांकना और पीछा करना, यह पागलपन नहीं है तो क्या है? अगर मैं और अयुए नहीं होते, समय पर रोक नहीं पाते, वह किसी दिन अंधेरे में, अंधेरी गली में तुम्हारे साथ बुरा कर सकता था। उसका पीछा करना और झांकना सच में मुझे डरा दिया था, लेकिन वह रोशनी जिसने गली को जगमगा दिया, मुझे यह भी बताया वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यिंग यिंग, तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम ऐसा नहीं करोगी। बीते हुए उन छोटी छोटी मामूली मदद के लिए तुमने लू हेनियान पर दया कर दी। मैं जाकर देखती हूँ वह अभी भी है या नहीं। लू हेनियान चला गया। सोचा था कितने दिन टिकेगा, पर सिर्फ 7 दिन में हार मान ली। तुम अब भी उससे उम्मीद रखती हो? क्या पसंद? क्या 10 साल का प्यार नहीं बदला? सब झूठ है। ठीक है, मुझे पता है। यंग यंग, यिंग यंग, तुम्हें क्या हुआ? जारी। डॉक्टर, आप बात क्यों नहीं कर रहे? क्या जांच में कुछ गड़बड़ है? बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस सामान्य मॉर्निंग सिकनेस है। मॉर्निंग सिकनेस? मैं प्रेग्नेंट हूँ। यिंग यिंग, मैं सलाह देती हूँ कि तुम बच्चा गिरा दो। वह पागल लू हेनियान बहुत ऊंचे पद पर है, बड़ा आदमी है। अगर तुम उसका बच्चा जन्म दोगी तो फिर उससे उलझी रहोगी। नंबर 37। क्या जियांग यंग यंग आई यंग यंग, जल्दी अंदर जाओ। अक्सी, मैं अभी और सोचना चाहती हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है? क्या तुम 10 महीने पेट में रखना चाहती हो? पैदा हुए बच्चे को लू हेनियान छीन लेगा और फिर उस जैसे झूठ बोलने वाले धोखेबाज के साथ जिंदगी भर उलझी रहोगी। मैं नहीं चाहती। चलो। छोटी भाभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी यिंग यंग के पास मत आना। छोटी भाभी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे भैया से मिलिए, वह मरने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? जारी। यिंग यिंग, यह तो तुम्हें धोखे की चाल है। तुम बिल्कुल धोखा मत खाना। भाभी, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले आपको धोखा दिया था, लेकिन इस बार सच है, मेरे भाई को पहले से बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है। 15-16 साल की उम्र में जीने लायक नहीं रहा था। आप ही थीं, आपके आने से उसे बचाया, आप ही उसके जीने का सहारा हैं। लेकिन अब आप उसे नहीं चाहती, आप उसे कैसे जीने देंगी? मिस जियांग, क्या आप ऑपरेशन करेंगी? पीछे और भी बहुत लोग लाइन में हैं। हाँ, करूंगी। यिंग यिंग, आशी, सॉरी। मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे लिए सोच रही हो, लेकिन अगर मैं नहीं गई मैं जीवन भर पछताऊंगी। मुझे लू ही नियान से मिलने ले चलो। चलो। तुम उसे क्यों बांध रहे हो? क्योंकि पता नहीं कि जब वह जागे कौन सा व्यक्तित्व होगा। कौन सा व्यक्तित्व? इसका क्या मतलब है? मतलब उसके 2 व्यक्तित्व हैं। एक है प्यारा और शरीफ, लेकिन बहुत नखरे करने वाला छोटा लू। दूसरा कैसा है? बहुत बड़े घराने का, लेकिन कई अजीब आदतों वाले लू जी। जारी। छोटी जियांग, सॉरी, पिछली बार आपको धोखा दिया था। मैं असल में आनियान हूँ, उसकी मनोचिकित्सक हूँ, उसकी बुआ नहीं। कोई बात नहीं डॉक्टर हु डी, ये आप अभी भी मुझे बताती रहिए छोटे लू के 2 व्यक्तित्वों के बारे में। छोटा लू वाला व्यक्तित्व ठीक है, बस हर दिन हंगामा करता है, जाकर आपसे माफी मांगने मुश्किल लू जी वाला व्यक्तित्व है। वह खुद को बेकार समझता है, हमेशा लगता है अगर वह खुद गायब हो जाए तो छोटा लू आपके साथ लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए अब उसमें आत्म विनाश की प्रवृत्ति है, बहुत गंभीर है। कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए?
ताकि वह ठीक हो सके। मिस जियांग, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने आनियान को माफ कर दिया, या आप इसलिए कि आपने पति पत्नी रह चुके हैं अपनी नाराजगी को एक तरफ रख दिया है उसका इलाज करवाने के लिए? अगर बाद वाला है तो छोड़ दें। नियान को जन्म से ही है बहुत गंभीर मानसिक बीमारी। भले ही आप उसकी अस्थायी रूप से मदद करें, स्थिर कर दें। जब आप चली जाएंगी वह फिर से बीमार हो जाएगा। जारी। भाभी, पता नहीं आप क्यों धोखे से इतनी नफरत करती हैं, लेकिन मेरे भाई के पास आपको धोखा देने के अलावा और कोई तरीका नहीं था आपको पाने का। शायद बाद में माफ कर दूं, अभी मैं बस चाहती हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए। आपकी यह बात सुनकर मैं निश्चिंत हो गई। उसे ठीक करने के लिए 2 चरण हैं। पहला, उसे आत्महत्या करने से रोकना। दूसरा, उसे लूजी वाले व्यक्तित्व को स्वीकार करना। कहा था ना कि जैसे ही बंधन खुलेगा लू जोंग वाला व्यक्तित्व खुदकुशी कर लेगा। जब तक तुम हो वह खुदकुशी नहीं करेगा। क्यों? उसे डर है कि तुम डर जाओगी। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। मेरा भाई कई बोतलें सेडेटिव सीधा चबा लेता है, लेकिन तुम्हें डराना नहीं चाहता। तो अगर वह जाग जाए मैं उससे कैसे पेश आऊं? तुमने शियाओलू के साथ कैसा व्यवहार किया वैसे ही लू जोंग के साथ करो, लेकिन अब तुम उसे शियाओलू नहीं बुला सकती। दूसरा, नाम इस्तेमाल करो, उसे आन्यान बुलाओ। वह जाग गया। शियाओ लू है या लू जोंग? जारी। तुम जाग गए। भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। जियांग सेक्रेटरी, तुम मेरे बिस्तर पर कैसे सो रही हो? ओह, लू जोंग हो। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं सो सकती? आन्यान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं सोऊंगी तो किसके बिस्तर पर सोऊं? तुम शियाओ लू की पत्नी हो, मेरी नहीं। शियाओ लू तुम ही हो, तुम ही शियाओ लू हो। झूठ। तुम साफ तौर पर शियाओ लू को पसंद करती हो, मुझे नहीं पसंद करती। अपने आप को मजबूर करके ऐसी बातें कह रही हो। मुझे शांत करने के लिए डर रही हो कि कहीं मैं फिर से खुदकुशी न कर लूं। तुम्हें डर है कि मैं मर जाऊंगा तो शियाओ लू भी गायब हो जाएगा। अभी लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे रोकने के लिए शियाओ लू को साथ लेकर मरने से उसने खुद को मजबूर किया। मुझे चूमने के लिए जो तरह तरह की अजीब आदतों वाला पागल है शियाओ लू। सच में जलन होती है। आओ जल्दी से खाओ, कल तो ऑफिस भी जाना है। मैं जल्द से जल्द इस शरीर से गायब हो जाऊंगा। शियाओ लू को पूरी तरह से सही सलामत तुम्हें लौटा दूंगा। जियांग सेक्रेटरी, तुम खुद को मजबूर मत करो, मेरे साथ अच्छा बनने के लिए जारी। क्या तुम यह ढूंढ रहे हो? दवा मुझे दे दो। ये शामक गोलियां ज्यादा खा लो तो मौत हो सकती है। अगर आन्यान दवा ढूंढे तुम्हें उसे रोकना होगा। मैं उसे कैसे रोकूं? उसका ध्यान हटाओ। ध्यान हटाना दूसरी बातें करके यह कारगर नहीं लगता। अरे छोटी भाभी, डॉक्टर हुदी का मतलब है मेरे भाई को किस करो, उसे इतना किस करो कि वह चक्कर खा जाए तो वह दवा के बारे में नहीं सोचेगा। आन्यान, दवा में क्या मजा है, मुझे खाओ। जियांग सेक्रेटरी, मैं सहन करूंगा। मैं अब दवा नहीं लूंगा। तुम्हें शियाओ लू के शरीर की खातिर अपने आप को मजबूर मत करो। जारी। कौन जाने तुम मेरे सोने के बाद बाहर जाकर दवा ढूंढ लोगे। मेरे चेहरे को देखो, जरा भी मजबूरी नजर आती है। आन्यान, मैं स्वेच्छा से कर रही हूं। यह आपने खुद कहा है। दीदी। जाग गए? इस बार छोटा लू है। दीदी, आपने आखिरकार मुझसे मिलना स्वीकार किया। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? दीदी, यह किसने चूमा? क्या आपका कोई और है? लू जोंग की बात खत्म, अब छोटा लू की बात करनी चाहिए। छोटा लू को क्या हुआ? उसके पास लू झोंग वाला व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व की याद उसे लगता है। वह खुद को एक सामान्य और साधारण कर्मचारी। एकमात्र गलती जो उसने की वह है आपको पहली नजर में प्यार करने के बाद दादाजी की गंभीर बीमारी का झूठ बोलना, आपको धोखा देकर उससे शादी करवा ली। छोटा लू आन्यान का एकमात्र स्वीकृत व्यक्तित्व है।
छोटा लू के इस व्यक्तित्व के टूटने से बचाने के लिए जियांग जी हम अभी उसे नहीं बता सकते। वे एक ही व्यक्ति हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों छोटा लू उसका एकमात्र स्वीकृत व्यक्तित्व है? क्योंकि उसे लगता है केवल छोटा लू ही आपके लिए किसी तरह योग्य है। जारी। यह किसने चूमा? क्या आपका कोई और है? मैंने पहले दीदी को धोखा दिया था। दीदी कोई और आज्ञाकारी चाहती हैं। यह भी उचित है। दीदी, हाँ मुझे पता है मैंने गलती की। आप मुझे एक और मौका दें। मैं वादा करता हूँ फिर झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें आखिरी एक मौका देती हूँ। हाँ। हेलो, क्या आप सुश्री जियांग यिंगेंग हैं? क्या आप और आपके पति आज शादी का गाउन ट्राई करने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हर लड़की शादी का गाउन पहनकर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सिर्फ दीदी ही मुझे चूमने का मन करता है। आनयान, क्या आपने आज शहद खा लिया है? इतनी मीठी बातें कैसे निकल रही हैं? मीठी बातें नहीं, यह सच है। मीठी बातें नहीं, यह सच है। जियांग यिंगयिंग, क्या आप मुझे भूल गई? मैं लिन शू हूँ। जब हम कैंपस क्वीन के चुनाव में थे 10-11 वोटों के अंतर से आपके बाद दूसरे नंबर पर थी लिन शू। हाई स्कूल में मैं हमेशा आपसे हारती थी। अब नहीं हारूंगी। यह मेरे पति की यूं है। शेंगशी ग्रुप में काम करते हैं, एक छोटे मैनेजर हैं। मुश्किल से 10 लाख सालाना। नमस्ते सुश्री जियांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी पत्नी को दिखावा करने की आदत है। हमेशा मेरा दिखावा करती हैं। कृपया माफ करें। उससे हाथ मत मिलाओ। इतना ज्यादा अधिकारवादी हो तुम, यह लू जोंग निकले हैं। समझ गई, माफ कीजिए श्री की यू। मेरे पति बहुत अधिकारवादी हैं। उन्हें पसंद नहीं कि मैं दूसरों से हाथ मिलाऊं। कृपया आप समझें। माफ कीजिए। हम एक दूसरे को माफ करते हैं। जितनी भी जबरदस्त हो तेरा अधिकार, तू अपने दोस्तों से मिलने से नहीं रोक सकती। यंग गई, तुम्हारा पति कहीं बीमार तो नहीं है? अगर बीमार है तो जल्दी इलाज करवा ले, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या कर बैठे। कुछ भी बदमाशी। मुझे तो बदमाश पसंद है, तुझे क्या? कोई बात नहीं, तुझे पसंद है तो ठीक है। चलो चलते हैं। एक बदमाश से शादी कर ली, फिर भी इतना अकड़ रही है। आज मैं तुझे बदनाम नहीं करूंगी तो मैं लिन नहीं रहूंगी। क्या यिंगयिंग को स्टॉकहोम सिंड्रोम है? उस समय हम एक बदमाश मिलकर हम ही बाहरी और भीतरी नहीं रहे। यह बहुत अजीब है, सच में। इसने तो यिंगयिंग के सारे गंदे काम खोल दिए। दीदी, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। नहीं, तुम नहीं। ये अफवाहें हमारी शादी के समय अपने आप खत्म हो जाएंगी। इन छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा मत करो। जियाओ लू अभी थोड़ा ठीक हुआ है, फिर से बीमार न पड़ जाए। जारी। सब दीदी की बात मानूंगा। बहुत अच्छे। लू हेनियान, देखो, तुम्हारा अस्तित्व उसे कितनी परेशानी दे रहा है। तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। लू हेनियान, तुम क्या करना चाहते हो? फिर से आत्महत्या करना चाहते हो? माफ करो, मुझे लगता है अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। जियांग सचिव, तुम मुझे बांध दो, वरना एक बार गलती से तुम्हारे प्यारे जियाओ लू को मार डालूंगा। लू ज़ेउंग, तुम भी मेरे पसंदीदा लोगों में से हो। मुझे मत बहलाओ। मेरे जैसे लोग न सिर्फ तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें जासूसी की, बल्कि झूठ बोलकर तुमसे शादी भी कर ली। तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? तूने मेरा पीछा किया और जासूसी की, लेकिन तूने रोशन किया उस अंधेरी लंबी गली को, मेरा डर दूर किया। तूने मुझे झूठ बोलकर शादी कर ली, लेकिन तूने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरी रक्षा की। तेरा पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। मैं तुझे कैसे पसंद नहीं कर सकती? लू ज़ोंग, खुद को कम मत समझो। यिंगयिंग, तुम आधे महीने से ऑफिस नहीं आई, आते ही मुझे खाना खिलाने बुला रही हो। बहुत संदिग्ध लगता है ना? कोई काम है जिसमें मेरी मदद चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें याद है हमारी पुरानी शर्त? मैं हार गई।
हार मान ली, शर्त मान ली। तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो मेरा अंदाजा सही था, लू जोंग सच में तुम्हारे पति हैं और तुम सच में लू जोंग की कई सालों से प्यारी सफेद चांदनी हो। हाँ। मेरी कल्पित जोड़ी सच हो गई। यिंग मर जाए। लू जोंग, लू हेनियान। तुम सो मत जाना। दीदी को बचा सके तो मैं भी बेकार नहीं हूँ। हाँ, यह बदमाश मर ही गया। सजा मिली। लिन शुए, तूने मुझे क्यों मारा? जारी। तू मुझसे पूछ रही है क्यों? जियांग यिंग, मैंने सिर्फ तेरे बारे में 2 बातें फैलाई थी। तूने मुझे फिर से अमीर पति गंवा दिया और नौकरी भी गंवा दी। तू मुझे जीने नहीं दे रही, तो मैं तेरे साथ मर जाऊंगी। यिंग, क्या तू ठीक है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, हालत कैसी है? बचाव सफल रहा, लेकिन अभी भी जान का खतरा टला नहीं है। अगर आज रात नहीं उठा तो अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। लू हेनियान, तुझे पता नहीं है, हमारा बच्चा है। पहले से था। हमारा पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए मेरे पास समय नहीं था तुझे यह खुशखबरी सुनाने का। अगर तू मर गया, हमारे बच्चे का क्या होगा? क्या तू हमें छोड़ देगा? लू हेनियान, जल्दी उठ जा। ठीक है, जल्दी उठ। जारी। यिंग, लू हेनियान, तू जाग गया। यिंग, शुक्रिया। यंग, तूने मुझे जियांग सेक्रेटरी नहीं बुलाया। नहीं दीदी, तू कौन है? कोई और पर्सनालिटी तो नहीं आ गई? मैं लू हेनियान हूँ, तेरा छोटा लू हूँ, और लू बॉस भी। मुझे तेरे साथ की हर बात याद है। कैसा है डॉक्टर? जागना ही अच्छा है। अब अच्छी तरह आराम करो बस। ठीक है, तो अच्छा है, तू पहले अच्छी तरह आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। हाँ। उसने कहा उसे सब याद है। यह कैसे हुआ? यह व्यक्तित्व मिलन है। यह तो कमाल है, मैं समझ गई। उसके व्यक्तित्वों का अचानक मिलन इसलिए हुआ क्योंकि उसे तू मिल गई। उसकी चिंता दूर हो गई। व्यक्तित्व के मिल जाने के बाद दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा। जारी। तू ठीक है? यिंग, तू घबरा मत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने कहा मैं छुट्टी ले सकता हूँ। तुझे सावधान रहने की जरूरत है। अब तू गर्भवती है। सॉरी, कोई बात नहीं। सफाई का जुनून खत्म हो गया। शायद बिल्कुल हुडिये की तरह वह ठीक हो गया। यिंग, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कंपनी सहकर्मियों को बताने कल मेरी शादी में आओ। ठीक है। सभी लोग पहले अपने काम को थोड़ा रोक दो। थोड़ी देर में बॉस लू श्रीमती के साथ एक बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। बॉस लू का स्वागत है। क्या बात है सभी सहकर्मियों, कल मैं और लू हेनियान की शादी है। शादी का रिसेप्शन यूनिशियाओ होटल की टॉप फ्लोर पर है। सभी को जरूर आना है। जारी। ठीक है। सभी का धन्यवाद यिंग का ख्याल रखने के लिए। सभी को जरूर आना है। जरूर, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो सभी लोग काम जारी रखें। चलो चलते हैं। यिंगिंग तो मैडम निकली। पिछली बार बॉस लू और यिंगिंग एक ही दिन शादी कर रहे थे। मुझे लगा था वह मैडम है, उसने माना भी नहीं। हाँ, उस समय बॉस जो ने दावे से उसकी गवाही दी थी। कहा कि बॉस लू और उसके पति एक ही व्यक्ति नहीं है। शायद यही वह है जिसे कहते हैं अमीर घरानों की गुप्त शादी। बॉस लू और यिंगिंग एकदम जोड़ीदार हैं। यिंगिंग, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। आज मैं दूल्हा हूँ, तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो। इस बात की भी ईर्ष्या करती हो तुम? सच में ईर्ष्यालु हो। सुश्री जियांग यिंगिंग, क्या आप इस पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हैं? उसके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं? बीमारी में या स्वास्थ्य में, गरीबी में या अमीरी में, या किसी भी अन्य कारण से उससे प्यार करेंगी और उसकी देखभाल करेंगी, उसका सम्मान करेंगी और उसे स्वीकार करेंगी, हमेशा उसके प्रति वफादार रहेंगी जीवन के अंत तक? मैं करती हूँ। श्री लू हेनियान, क्या आप इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? उसके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं? बीमारी में या स्वास्थ्य में,
गरीबी में या अमीरी में या किसी भी अन्य कारण से उससे प्यार करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे, हमेशा उसके प्रति वफादार रहेंगे जीवन के अंत तक। मैं करता हूँ। कृपया दूल्हा और दुल्हन अंगूठियां बदलें। लू हेनियान, सच कहूं तो मैं और आयुए अब भी तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करें, यिंगेंग ने तुम्हें चुना, हमें मजबूरी में तुम्हें जीजा स्वीकार करना पड़ा। लेकिन अगर तुमने कभी हमारी यिंगेंग को सताया तो पिटाई के लिए तैयार रहना। मैं उसे नहीं सताऊंगा। मान लेते हैं। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को चूम सकता है। यिंग यांग, अब मैं सही तरीके से तुम्हें पा लिया।